आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा कर रहा हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। सो पार्टनरशिप हम लोगों ने कल इस टॉपिक की शुरुआत करी थी, पार्टनरशिप, ठीक है, साझेदारी। इसके बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था और बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद हम सवालों के थ्रू धीरे धीरे करके हर चीज को क्लियर करते जा रहे थे। तो बिना समय लिए हुए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बातचीत क्लास के अंत में कर सकते हैं। तो सभी लोग अपना अर्जुना मोड जो है वो तुरंत ऑन कर लें। अर्जुना मोड आ जाए, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शन, नो इधर उधर के सवाल जवाब, फोकस्ड ऑन द क्लास, और जो कुछ समझ में ना आए वो मुझसे पूछो। तो अर्जुना मोड ऑन है सभी का, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। 11th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो बिजनेसमैन है पी और क्यू। ये एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 5:6 में। इन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रॉफिट का 30% री इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट होगी, ग्रॉस प्रॉफिट होगी, उस ग्रॉस प्रॉफिट का 30% ये री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में। बाकी जो 70% है, जाहिर सी बात है उसी का ये बंटवारा करने वाला है, ठीक है, 70% का। तो यहां आगे का दिया है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बांट लेंगे आपस में। पी का शेयर इस प्रॉफिट में 88,900 है। पी का शेयर कितना है? 88,900। तो बताना कि हाउ मच प्रॉफिट डिड बिजनेस में, कितना प्रॉफिट इस बिजनेस में बनाया, मैं ये बताना है टोटल, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट दिस। तो टोटल प्रॉफिट जो बनाया था इस स्टेज में वो निकालना है हमें। 30% तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हमें इसको जोड़ के ओवरऑल प्रॉफिट बताना है कितना इस बिजनेस में हुआ था। तो देखिए कैसे करेंगे हम कहेंगे पी और क्यू का रेशियो तो 5:6, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर हम कह रहे हैं 30% प्रॉफिट अगर बिजनेस में, लेट्स से टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं एक्स का हुआ, इस एक्स मुनाफे को हम बांट ही नहीं रहे, हमने इसका 70% ही मुनाफा जो है बांटा है, 70% ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने बांटा है। अब हमें इसमें समझना क्या है कि भाई पी को मिला कितना इसमें हिस्सा। तो पी को मिला हमें 88,900। आपको पता है पी को 5/11 हिस्सा मिलता है टोटल प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका 5/11 पी को मिला, और ये वैल्यू हमारी है 88,900। यहाँ पर हमने लिख दिया 88,900। अब हमें यहाँ से सारी कैलकुलेशन करनी है। 0 से एक 0 हम काट सकते हैं। 7 से अगर हम कैंसिलेशन करेंगे, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 0 यहाँ 5 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25 और 5 दूनी 10, या 5 चौके 20, 5 चौके 20 बनेगा 254। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 11 × 254 बनेगा। x इज द टोटल प्रॉफिट। और एक ध्यान रखना कि यहाँ परसेंटेज की वजह से 1/100 भी होगा, तो वो 1/100 2 0 यहाँ ऐड करेगा। ओवरऑल जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। आप कहोगे 11 है तो 254 × 11 आपको करना है। 254 × 11 करते हैं। 11 से जो मल्टीप्लीकेशन है, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, बेसिकली कैसे सोच सकते हो आप इसको? आप सोच सकते हो 10 + 1, तो ये वैल्यू ऐसे बन जाती है कि 2540 और एक गुना होगा आपका 254, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2794, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम सिर्फ 4 लिखें, फिर 5 4 का सम 9 लिखें, फिर 5 2 का सम 7 लिखें और बाद में यहाँ 2 लिख दें। तो 11 से मल्टीप्लीकेशन का तरीका क्या होता है? पहले 4 लिखो, 4 के बाद अगली डिजिट इन दोनों का सम आएगी 9, अगली डिजिट इन दोनों का सम आएगी 5 2 7 और यहाँ 2 आ जाएगा, पहली शुरुआत वाली डिजिट। तो इस तरह से आपका 11 का मल्टीप्लीकेशन 2794 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 279400। 279400 आपका आंसर हुआ बी। कुछ लोग कह रहे हैं 70% के आगे 5/11 क्यों किया? पी और क्यू का प्रॉफिट 5:6 में बंटना है, तो जितना प्रॉफिट बंटना है वो 5:6 में बटेगा, तो पी को कितना मिलेगा? 5/11 ही मिलेगा ना। टोटल प्रॉफिट जो भी है, जो बढ़ रही है, 70% ऑफ एक्स है, जहां पर एक्स ओरिजिनल प्रॉफिट है। 30% बिजनेस में री इन्वेस्ट हुआ तो 70% को आपने बांटा, उसी का 5/11 ही तो पी को मिल रहा है, तो यही वैल्यू तो इसके बराबर है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को समझ में आया? ओके, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ऑल राइट, होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा इस केस में। है तो बता सकते हो आप मुझे। ओके, एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका यह है, देखो इस सवाल को करने का, कि आपको पता है कि 70% प्रॉफिट चूंकि बांटा गया है, 70% प्रॉफिट बांटा गया है, इसलिए पी को 88,900 मिला है। मान लिया 100% प्रॉफिट बांटा गया होता तो क्या पी को मिलने वाला हिस्सा इसका 10 होता? यस भाई, किसी चीज का अगर 70% का हिस्सा ही मिला पी को तो 88,900 मिला। अगर इसको 100% प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देते हम तो 10/7 मिलता, ये वैल्यू मिलती। जरा इसको डिवाइड करो, आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी वही 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1,27,000 मिलता, 1,27,000 मिलता पी को। अब ये 5 हिस्सा है हमारा, आप निकाल सकते थे और देख भी सकते थे कि टोटल 11 हिस्सा मुझे निकालना है।
कैसे करना है देखो, पहले अब यहां आर्ट ऑफ कैलकुलेशन भी आएगी। 5 हिस्सा मुझे पता है, देखो 11 हिस्सा मैं कैसे निकालूंगा, मैं 5 से 10 हिस्सा निकालूंगा, डबल हो जाएगा, 254000 आ जाएगा, आया। फिर एक हिस्सा क्या होगा, अगर 10 हिस्सा मुझे पता है तो एक हिस्सा ऐसा हो जाएगा 254000, जोड़ दो, 4972, 279400 आ गया। तो आप शुरुआत में ही 70% को 100% बना सकते हैं कि भाई 70% प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पी को अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता तो जितना मिलता उसका 70% ही मिला है, तो उसका 100% कितना होता, तो 70% को अगर मुझे 100% में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10/7 करना पड़ेगा। तो हिस्सा अगर मुझे 70 के बजाय 100% में मिला होता तो ये वैल्यू 10/7 गुना होती। यही मैंने लिखा है बस। तो या तो ये तरीका समझ लो और फिर आप कहो ये 5 हिस्सा है और मुझे 11 हिस्से की वैल्यू चाहिए तो कैलकुलेट कर लो, या एक्स मान के सॉल्व कर लो, कोई तकलीफ नहीं, दोनों से उत्तर आ जाएगा। ऊपर 254 कैसे, कहां 254 कैसे, बेटा 5 यूनिट अगर 127 1,27,000 के बराबर आई तो 10 यूनिट कितनी होगी, दुगना होगी कि नहीं होगी 127 का, ठीक है। डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, यस वहां से भी हो जाएगा। चलो 12वां सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12। पी क्यू आर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और वो रेशियो है आपका 3:6:5। पी और आर एक साथ काम करेंगे और ये वर्किंग पार्टनर है, दिया हुआ है। क्यू एक स्लीपिंग पार्टनर है, इसकी वजह से जो उसका शेयर है वो 3/4 होगा, जो होता अगर वो वर्किंग पार्टनर होता। तो कह रहा है अगर ये वर्किंग पार्टनर होता तो इसका शेयर क्या होता, 3/4 होता जो है। अगर वो 60,000 का प्रॉफिट बनाते हैं तो कह रहा है 16/2/3% उसका री इन्वेस्ट होता है बिजनेस में, बाकी हम पी क्यू आर में बांटेंगे। तो हमें बताना है कितना आपके क्यू को मिलने वाला है, कितना क्यू को मिलने वाला है, ठीक है। तो जरा इस ध्यान से इस वैल्यू को लिखते हैं कि पी है, क्यू है और आर है, ये 3 वैल्यूज मेरे पास है। कह रहा है क्यू अगर स्लीपिंग पार्टनर होगा ये तो इसको 3/4 ही मिलेगा, यानी ये 3 है, ये 6 × 3/4 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, रेशियो 5 है। वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो आप देखोगे कि मतलब ये जो वैल्यू आएगी 12, 18, 5 आ जाएगी, आया, ओके क्लियर है। 12, 18, 5 आ गया, 12, 18, 5। कितने लोग समझ आ रहा है कि ये वैल्यू ठीक है, 12, 18, 5 जो यहां पर लिखा हुआ कि अगर इसको, एक मिनट, 6 का 3/4 मिलेगा क्यू को, 20 कहां छूट गया, अच्छा ये 20 भी होगा, सॉरी, हाँ यहां भी तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोला आपने, ये 20 से गुणा कर लो, 18, 12, 30, 20, 50 यूनिट हो गया। ये जो 50 यूनिट है आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी भी हम काट सकते हैं 2 से, बट ना काटो, 50 यूनिट रहने दो। ये जो 50 यूनिट है ये कह रहा है 60,000 के मुनाफे में ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी। नेट प्रॉफिट क्या है, कह रहा है इसका 1/6, 16/2/3% 1/6 होता है, इसका 1/6 री इन्वेस्ट मारना है। 1/6 निकालोगे 10,000 री इन्वेस्ट मारना है तो ये वैल्यू 50,000 आ गई। 50,000 अगर री इन्वेस्ट करना है आपको तो ये वैल्यू 50,000 के बराबर हो गई। एक यूनिट आपकी क्या हो गई, 10,000 के बराबर हो गई, और एक यूनिट अगर 10,000 के बराबर हो गई तो क्यू को कितना हिस्सा मिलेगा ये मुझे निकालना है। क्यू को 18 हिस्सा मिला, तो 18 हिस्सा क्या है, 18,000 के बराबर है, आंसर हो गया आपका ए। ओके क्लियर। अब इस सवाल में बेटा एक फंडामेंटल एरर है, कल भी मैंने एक सवाल इस पे कराया था क्या, एक मिनट रुक के देखता हूं अगर कराया था तो। लॉजिक पे सवाल था क्या, नहीं इस लॉजिक पे कल सवाल नहीं हुआ था, ठीक है। इस पे देखना, ये सॉल्यूशन जो है ना, या इस तरह के सवाल एसएससी में आए हुए हैं और इसी तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। ओके हाँ ये 1000 बोल दो, सॉरी 1 0 एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ जीरो से कोई उत्तर फर्क पड़ेगा नहीं आपके। सुनो ध्यान से, मैं आपको ये कह रहा था इस सवाल में एक छोटी सी समस्या है, और समस्या है इसकी लैंग्वेज। खैर एसएससी में ये सवाल एज इट इज आ चुका है विद द सेम लैंग्वेज, और जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ इसी तरह से होता है, इसी तरह से उत्तर आता है। बट यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है सवाल में, मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिकली ये क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम है और जिस तरह से इसका सोल्यूशन होता है, इसमें गलती है। गलती है कि आप कह रहे हो कि क्यू अगर एक स्लीपिंग पार्टनर है तो उसका हिस्सा 3/4 होगा जो पहले था। 3/4 हिस्सा जो होता है ना, ये किस चीज का होगा, जो इसका प्रॉफिट होगा उसका। इसका प्रॉफिट यहां कितना है, 6/5, 6, 11, 3, 14 है, 6/14 का प्रॉफिट है इसको, जो भी टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं टी है, यानी इसका प्रॉफिट 3/7 ऑफ टी है। मैं इस वैल्यू को 3/4 करना चाहता हूं, तो 3/4 इंटू 3/7 इसेंशियली इसकी जो वैल्यू बनेगी टोटल की वो 9/28 टी बनेगी। ये टोटल का 9/28 हिस्सा होगा। अब मैं कहूंगा कि क्यू का प्रॉफिट अब एक्चुअली में 3/4 हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका शेयर अब 3/4 हुआ है। यहां पर आप खुद देखो कि ये जो वैल्यू तुम लिख रहे हो 18, ये 18 बटे कितना है जरा देखना, 50 है, और शुरू में इसका कितना था, 6/14 था।
क्या 6/14 18/50 18/50 6/14 का 3/4 है? नहीं है। शायद आप 2 दूनी 4 काट दो, 2 3 6 काट दो, 9/28 है। क्लियर? होता नहीं है ये 18/50। तो इसमें क्या गड़बड़ी है फ्रेम करने में? क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एक्चुअली किस नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझना इसको। PQR लिख दिया। आप कहोगे ये 28 में से 9 है, ये 28 में से 9 है। अब बचा कितना 28 में से 9 घटाने पे? 19। 19 को P और R में किस रेशियो में बांटना है? 3:5 में शुरू में थे, तो उसी रेशियो में मुझे 19 को बांटना पड़ेगा 3:5 में। तो ये 3/8 इंटू 19 बनेगा और ये 5/8 इंटू 19 बनेगा। जो बची हुई वैल्यू है वो 3:5 में बटेगी। टोटल तो उतना ही रहेगा। अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 57, यहां बनेगा 72 और यहां बनेगा 95। ये नया रेशियो होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, तब इसका क्यू का मुनाफा पहले के मुनाफे का 3/4 है। लेकिन एसएससी में ऐसा सॉल्यूशन क्यों हो जाता है, इसका कारण बता रहा हूं। एसएससी में इस सवाल का इनका जो मतलब है वो ये है कि इस 6 को 3/4 कर दो, लेकिन ये वो भाषा है ही नहीं है। किसी का शेयर 3/4 जब होगा जब उसकी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में उसको शेयर मिल रहा है वो 3/4 हो। यहां उसका प्रॉफिट में मिलने वाला शेयर 3/4 नहीं हो रहा है। करके देख लो आप, मैंने दिखाया 18/50 6/14 का 3/4 नहीं है, इसका 3/4 9/28 है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये सवाल फंडामेंटली जिस तरीके से सॉल्व होता है वो गलत है, लेकिन एसएससी में इस तरह के सॉल्यूशन से उत्तर दिए जा चुके हैं और किसी ने क्लेम भी नहीं किया है। ठीक है, अगर आप क्लेम करोगे तो आपका ये सॉल्यूशन सही माना जाएगा, ना कि ये जो एसएससी करती है। ठीक है, कल भी किया था 10 नंबर सेम, 10 नंबर इसी पे बेस था। हाँ तो ठीक है, तो वहां भी ये लॉजिक था, किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने इसलिए छोड़ भी दिया। वैसे पीछे जाके देख रहा था कि कोई सवाल है जो मैंने ऐसा इस पे करा के छोड़ा है। छोड़ता मैं इसलिए कि कोई आके बोले, कोई बोलता ही नहीं है, आपको कभी डाउट ही नहीं होता है, आपने बुक में सोल्यूशन देख रहे होंगे वैसे। तो यहां भी जब हमने सवाल को किया था तो हमने क्या बोला था कि जो आर है वो स्लीपिंग पार्टनर, इसका शेयर आधा हो जाएगा। लेकिन आप मेरे को बताओ कि 4 5 7 पे अगर आपने इसको सीधे आधा किया, क्या शेयर वाकई में आधा हो रहा है? देखो यहां पर वैल्यू है 7/7 5 12 4 16। यहां पर जो शेयर है वो कितना है जरा बताओ? 7 10 8। यहां शेयर है 7/10 8 18 7 25। क्या 7/25 7/16 का आधा है? नहीं है, नहीं है। तो लॉजिकली जो भाषा इस्तेमाल की गई है यहां पर वो गलत है। लेकिन इनका मतलब क्या है जिसको ये सही से लिख नहीं पाते हैं? एसएससी के सवाल का मतलब ये होता है कि बस इस 7 को 7/2 कर दो। लेकिन ये भाषा फिर ऐसे लिख ही नहीं सकते आप कि उसका शेयर आधा हो गया। शेयर आधा यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है। शेयर आधा यहां हो ही नहीं रहा है। शेयर आधा करना है तो आप कहोगे 7/16 को 7/32 बनाना है, 7/16 को मुझे 7/32 बनाना है। तो आप ऐसे लिखोगे फिर कि ये वैल्यू 7 होगी और 32 को हम 4:9 में 4:5 में बांटेंगे, तो ये 4/9 इंटू 32 बनेगा। ये वैल्यू 5/9 इंटू 32 बनेगा। 9 से गुणा करेंगे अब तो ये बनेगा 9 7 63 और ये वैल्यू आपकी बनेगी 32 चौके 64 दूना 128, 32 पंचे कितना होगा 160। ये रेशियो है जिसमें आपका शेयर इसका आधा हुआ है। करके देख लो, ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो 7/32 के बराबर आएगी, ना कि यहां शेयर आधा हो ही नहीं रहा था। तो यहां इनके सवाल का मतलब है सीधे ये पार्ट आधा कर दो। तो इस तरह से आप नहीं ले सकते हो कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आधा हो गया, नॉट एट ऑल। ये तो मल्टीप्लायर डिसाइड करेगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आधा हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ 7 को 7/2 लिख देने से आपके प्रॉफिट का शेयर आधा नहीं हो जाता है। 7 को 7/2 लिख दिया, हमारे प्रॉफिट का शेयर आधा हो गया, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, वो तो मल्टीप्लायर डिसाइड करता है। दैट मल्टीप्लायर डिसाइड्स दैट, नोबडी एल्स डिसाइड्स दैट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आइडियली तो आपको मैं समझा रहा हूं कि जैसे कल हमने इसका उत्तर शायद 9600 लगाया था, वो जो एसएससी चाहता है वो करके हमने उत्तर लगाया, क्योंकि पीवाईक्यू में सवाल आ चुका है और उन्होंने ऐसा ही सॉल्यूशन दिया था। बट जो रियल अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, कि होना ऐसे चाहिए पर वो नहीं करते हैं तो हम क्या कर लें? ओके, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? पार्टनरशिप कब से शुरू हो गया सर? अंकित जी कल कहां थे आप, किससे मिलने गए थे? देखो अगेन मैं कह रहा हूं, आपके एग्जाम में जो सोल्यूशन होगा वो मोस्ट लाइकली इसी हिसाब से होगा, पीवाईक्यू के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको गलत चीजें ना समझाऊं। ठीक है, मेरा काम है कि मैथ में सही से समझाऊं आपको। आपको आशा करता हूं कि बात समझ में आई होगी मेरी। समझ में आई बात कि नहीं? कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका कहना है 7 को सीधे आधा कर दो, बट 7 को सीधे आधा करने से शेयर आधा नहीं हुआ। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन क्लेम दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हो बाद में। जो कंफ्यूज हो गया है वो कंफ्यूज रहे, और कल संडे की छुट्टी है, आराम से बैठ के समझना मैंने क्या बोला है। ठीक है, बाकी मास्टर ये सब बताते ही नहीं है।
और छोड़ देते हैं, आधा करा के करा देंगे और खुश रहोगे। तो मैंने भी करा दिया था कल जानबूझ के, सोचा था कोई तो बोलेगा आगे, किसी ने नहीं बोला, तो खुद ही बोलना पड़ा। एक सवाल आगे भी रखा है 52 12वां की ये चीज क्लैरिफाई कर पाऊं। एनीवे आपने उत्तर लगा लिया और आपको सही चीज पता भी लग गई, अब मस्त रहो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, PQR सूरज कह रहे हैं कि ऑल PYQ मैथ्स का बैच लॉन्च कीजिए। जान लोगे क्या मेरी यार? अर्जुना और लक्ष्य के अलावा कोई बैच नहीं पढ़ाने वाला मैं। ठीक है, अब PYQ का बैच अलग से कहां से लाएंगे? इस महीने में 100 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 100 घंटे मैंने कभी नहीं पढ़ाए 100 घंटे। बट यहाँ मैं अर्जुना भी पढ़ा रहा हूँ, लक्ष्य भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस चले। 100 आवर्स मैं नहीं पढ़ाता, 100 आवर्स महीने में कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट इस महीने ये था कि मेंस है और अनअकैडमी पे बहुत दिनों से मैथ्स का कोई टीचर नहीं था, तो ये था मुझे कि जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं उनको पहले सबसे पहले उनका कोर्स कराना है। तो अर्जुना लॉन्च किया, देन मेंस के लिए लक्ष्य लॉन्च किया, फिर यूट्यूब पे बच्चे उनको नहीं छोड़ना है। तो 100 घंटे पढ़ा रहा हूँ इस महीने, अब नहीं पढ़ाऊंगा इससे ज्यादा मैं। प्रैक्टिस बैच अब अलग से, प्रीवियस ईयर का कौन सा बैच होता है? कितने बैच करोगे यार? यहीं पढ़ लो अर्जुना में, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है PQR पार्टनर है एक बिजनेस में बेटा, पी को 3/8 हिस्सा मिलेगा कुल मुनाफे का, और बाकी डिस्ट्रीब्यूट होता है Q और R के बीच में। प्रॉफिट रिटर्न 4% से अगर 9% हो जाए, ये बात समझनी है कि 4% से 9% रिटर्न का क्या मतलब है। लेट्स से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का पहले मुझे 4% रिटर्न मिल रहा था, अब मुझे 9% मिलेगा। तो एक तरह से ये रिटर्न जो है वो, क्योंकि ये कैपिटल तो फिक्स होगा, मान लिया एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट यहां भी है, तो आपका यहां पर ये वैल्यू 5% से इंक्रीज हो गया, है ना, 5% ऑफ एक्स से इंक्रीमेंट हो गया एक तरह से। प्रॉफिट आपका 5% बढ़ा, बेस ही 5% आपका बढ़ गया। तो अब एक सवाल मुझे आप सभी से पूछना है कि मान लिया PQR 3 लोग मेरे पास हैं, पहले मैं 4% एक्स का लेके इन सब में डिवाइड कर रहा था, मान लेते हैं ये P था, ये Q था, ये R था। अब मैं 9% लेके डिवाइड करूंगा। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर प्रॉफिट कंपोनेंट ही 4% से 9% हो गया, तो ये सारी वैल्यूज भी 5% से बढ़ी जाएंगी। सबका कंपोनेंट 5% से बढ़ना है, क्योंकि आपने ओवरऑल प्रॉफिट को ही 5% ऑफ कैपिटल से बढ़ा दिया। तो अगर मेरा बेस ही 5% ऑफ कैपिटल बढ़ गया, तो सबका इंडिविजुअल प्रॉफिट भी 5% से बढ़ने वाला है। क्योंकि मैं जिस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, मान लिया P/P + Q + R, पहले ये था 4% ऑफ एक्स, अब ये हमारा हो जाएगा 9% ऑफ एक्स। तो हर किसी में 5-5% की बढ़ोतरी आनी है। ये पहला बेस लॉजिक है, इससे सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि भाई पी का जो प्रॉफिट है, ये PQR 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में इसको 3/8 मिल रहा है, तो ये 3 है और ये दोनों मिला के 5 है। अब मैं कह रहा हूं ये वैल्यू मेरी 450 रुपए से बढ़ गई, हम बोल रहे हैं 5% से बढ़ेगी। तो अगर कोई चीज 5% से बढ़ती है और हम कह रहे हैं वो 450 से बढ़ी है, तो क्या हम बोलेंगे कि 100% जो होगा, जो कि 20 गुना होगा, वो 9,000 के बराबर होगा? यानी हम कहेंगे कि पी का मुनाफा 9,000 है। यस, पी का मुनाफा 9,000 हो गया, क्योंकि 5% से कोई बढ़ के चीज अगर 450 से बढ़ रही है, तो वो चीज कितनी है? 9,000 है। अब 3 यूनिट अगर 9,000 है, तो आप कहोगे 1 यूनिट हमारी 3,000 होगी। अगर मुझे निकालना है कि Q और R का लाभ क्या है, 5 यूनिट, तो ये 5 × 3,000 होगा, और 5 × 3,000 क्या होगा? 15,000। तो ये छोटी सी बात है, बट इसका आप ध्यान रखना कि अगर मेरे प्रॉफिट का शेयर ही 4% से 9% हो गया इन्वेस्टमेंट का टोटल, तो भैया सबके इंडिविजुअल प्रॉफिट भी 9% मतलब 5% से बढ़ेंगे। और क्वेश्चन में बढ़ोतरी ही दी हुई है कि P 450 से बढ़ गया, तो P को जितना प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट 5% से बढ़ गया। 5% 450 है, तो इनिशियल वैल्यू 9,000 है, 3 यूनिट 9,000 है, 1 यूनिट 3,000 है, 5 यूनिट 15,000। ये आपका सोल्यूशन हो गया, बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आया सभी को? फाइन, मेक सेंस, ठीक है। सभी लोग क्लास पे भी फोकस करें प्लीज, सारे लोग इधर उधर के सवाल ना पूछें, क्लास, फोकस ऑन क्लास। इसमें आर का क्या हुआ? हुआ क्या? क्यू और आर का कंबाइंड दिया हुआ था बेटा, तो कंबाइंड बात कर रहे हैं, उन्होंने क्यू और आर का कंबाइंड प्रॉफिट भी पूछा हुआ है, आर है, ठीक है। 9,000 की बात कर रहा हूँ, 3 यूनिट अगर 9,000 है, तो 1 यूनिट 3,000 है, मल्टीप्लायर मिल गया, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है उन्होंने कि क्यू और आर का कंबाइंड प्रॉफिट क्या है, 5 यूनिट है, 5 से 15,000 आंसर होगा। ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया, 15,000 और 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 6 महीने के बाद बी हमारा विड्रॉ करता है कुछ अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट का, कुछ अमाउंट पता नहीं कितना। इसी समय पर सी ज्वाइन करता है, वही अमाउंट इन्वेस्ट करता है जो कि बी ने विड्रॉ किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर बी और सी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को 5:3 में। हमें बताना है कि अगर टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर 23,800 है, तो बताना है ए का शेयर इस प्रॉफिट में कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, ए और बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट मारी है, 15,000 और 20,000, तो 15,000 और 20,000 में 3 3 जीरो काटो, रेशियो निकालते हैं, 5 3 15, 5 चौके 20। फिर कह रहा है कुछ समय के बाद बी कुछ पैसा निकाल लेगा और ए और सी आ जाएगा, उतना ही पैसा सी डाल देगा, ठीक है।
सी उतना ही पैसा डाल देगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं जो आप सभी को बताना है यहां पर। मैं ए को देखूं और अगर मैं बी और सी को एक साथ देखूं लेट से, तो क्या कुछ ऐसा महसूस होगा कि यार जो बी ने पैसा निकाला वही तो सी ने डाल दिया उसी टाइम पे? विल एनीथिंग चेंज? नो। द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो विल रिमेन 3:4। भाई बी का जितना पैसा निकला सी ने उतना ही डाल दिया। तो अगर मैं बी और सी को एक साथ देखूं तो इट्स लाइक बी। बी और सी को अगर मैं एक साथ देखूं तो बी ने जितने से शुरुआत करी थी वही मामला बना हुआ है, कोई चेंज ही नहीं है। ओके, तो आप टोटल मुनाफे को जो 23,800 रुपए है उस टोटल मुनाफे को हम क्या करेंगे, हम 7 यूनिट के बराबर करेंगे। और ये 7 यूनिट किसके बराबर होगा? 23,800 के बराबर होगा। एक यूनिट निकालेंगे, 7 तिरिक 21 आएगा, 7 चौके 28 आएगा, 3400 आ गया। एक यूनिट अगर 3400 आ गया तो 4 यूनिट किसके बराबर आएगा? 34 का 4 गुना, 34 का 4 गुना होगा 34 दुना 68, 68 दुना 136, तो ये वैल्यू हो गई 136,000। ये एक मुनाफा है, लेकिन हमें ये निकालना ही नहीं है। हमें तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसके इसके आपस के बवाल का हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें 3 यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट आपकी होगी 34 3 102, तो 120,200 आपका आंसर हो गया सी। अब इस सवाल में जो नासमझ बच्चे हैं, जो लॉजिक नहीं सीखते हैं, जो सिर्फ रट लेते हैं चीजों को, उनकी डगर मुश्किल है। उनकी डगर इसलिए मुश्किल है, बी और सी अलग अलग रहता तो निशा जी उसके लिए तो पूरा तरीका सिखा रखा है मैंने आपको यार। तो क्या करते? तो सॉल्व करते लिख के, जैसे बाकी बच्चे करते हैं। जहां कार खड़ी होगी वहां भी साइकिल से जाते हैं। यहां कार का मौका है, कार से जाओ। ट्रेडिशनल प्रोसेस में आता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब सीखना क्यों है तुमको। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोसेस ऐसे चलेगा जिसके जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा आदमी, कहेगा 3:4 है। ठीक, अब 3:4 की जो वैल्यू है ए और बी की, इसको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि बी और सी का आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 5:3 है। 6 महीने के बाद कुछ पैसा निकाला गया है। कुछ में आपको ये नहीं बोला गया है कितना निकाला गया है, कुछ। मैं उस कुछ पैसे को ऐसा बोलूं, 3 का तो 12 महीने इन्वेस्टेड है, मैं बोलूं 4 का जो पैसा है, मान लेते हैं इसमें से एक्स हिस्सा निकाल लिया गया, तो 4 का इन्वेस्टमेंट 6 महीने तक होगा। आप एक्स हिस्सा इसमें से निकालोगे तो अगले 6 महीने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा +4 - x/6, और यहां सी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा x/6, 6 मंथ के लिए। क्या ये रेशियो आएगा? yes. अब इस दोनों पे फोकस करेंगे। हम कहेंगे ये वैल्यू हमारी है एक तरह से, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6 से 6 तो कटने वाला है, 6 6 6 कट जाएगा, ये बनेगा 8 - x/x। और क्वेश्चन में वैल्यू दी है 5:3 कि बी और सी का जो मुनाफा आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो इस रेशियो में होना है। तो 5 आपको मिलेगा 8 × 3 - 3x = 5x, 8x = 8 × 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 आई, सॉल्व हो गया 3 पार्ट्स। जब x 3 आ गया तो अब हम यहां पर x को जाके रखेंगे, रखें 3 × 12, 4 × 6 प्लस 1 × 6, रेशियो 3 × 6। अब 6 से 6 काट लो, ये बन गया 6:5:3। दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो, 6:5:3। ठीक है, अब आप ये बोलोगे 6:5:3 आपने लिखा। अब आप आगे बढ़ोगे और आप कहोगे कि भाई इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, टोटल मुझे दी है 6 5 11 3 14 यूनिट दिया हुआ है मुझे। कितना था? 23,800। 23,800 तो निकालो, 14 × 9 14, 11 9, 14 7 98 1700, 17 छक्के 102। लगाओ, टाइम बर्बाद करो अपना। दिस इज वन ऑफ द वे टू डू द क्वेश्चन। दूसरा तरीका एक और भी है, और वो भी इसी तरीके से निकलेगा कि आप अगर ये समझ पाते हैं कि बी और सी का टोटल कांस्टेंट है, तो बी और सी के हिस्से में जो प्रॉफिट आने वाला है वो इसी 4 यूनिट में से आने वाला है। एक आपस का रीअरेंजमेंट है 3 और 4 का। 4 टोटल है, उसमें कुछ निकाल के सी ने ले लिया उसी समय पर, तो ये जो ए का प्रॉफिट है ये अनचेंज रहेगा। इनके बीच में अगर 2 एलिमेंट्स बन रहे हैं तो उससे ए के प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं फिर आगे जाके कि इस 4 यूनिट को हम 5:3 में ब्रेक करने की कोशिश कर लें, बी और सी बन जाएगा। तो आप कहोगे 5:3 में ब्रेक करना, तो इसको पहले 8 बना लेते हैं, और फिर 8 में से 5 और 3 ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो हम 6 5 3 का रेशियो लिख सकते हैं। बट ये सब कुछ नहीं करना है आपको। आपको मैंने जो यहां समझाया वो समझो, बी से कुछ निकला है वही सी है। तो बी और सी को अगर कंबाइन करके देखें तो एक तरह से कोई चेंज नहीं है। तो मैंने यही लिखा कि ए लिखा मैंने यहां, और यहां मैंने बी + सी लिखा, तो ये 3:4 ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। टोटल प्रॉफिट मुझे दिया है, टोटल ये 7 यूनिट है, मुझे 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मैंने 3 यूनिट निकाल के आपको लिख दिया कि 10200 के बराबर। खत्म हो गया साहब। तो लॉजिकली समझने में थोड़ा तकलीफ अभी आपको होगी, क्योंकि जीवन में कभी आपने सब सोचा ही नहीं है ना,
कभी कोशिश ही नहीं करी है। बट यही तो सीखना है कि लोगों से थोड़ा जल्दी चीजें कर पाओ। यही सवाल लोग टाइम बर्बाद करके करेंगे, तुम ऐसे कर दोगे। देख के सवाल कर सकते हो। अब ये समझना इतना मुश्किल नहीं जितना तुम लगा रहे हो। बी से जितना अमाउंट निकला, सी ने उतना ही अमाउंट उसी समय इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मैं बी और सी को कंबाइन करके देखता हूं तो क्या कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, एक ही बात है। जैसे पहले बी था, बी और सी कंबाइंड है, तो मैं वही लिख रहा हूं, ए का बी प्लस सी से जो प्रॉफिट रेशियो है वही होगा जो ए का बी का कैपिटल रेशियो है। खत्म हो गया सवाल। हाँ, अब इसको निकाल के अगर बी और सी को बांटना है तो 5:3 में बांट लो, खत्म हो गई कहानी। इसमें डेटा ज्यादा दिया हुआ है, अगर हम उसको इग्नोर करें तो क्वेश्चन इजी है। ज्यादा दिया हुआ है, इग्नोर करने के लिए सीखना तो पड़ेगा ना बेटा। 5:3 का कोई इस्तेमाल करना ही नहीं यहाँ पर, अनटिल एंड अनलेस वो पूछे कि बताओ मुझे बी और सी का अगला अलग अलग शेयर क्या है, नहीं करना यूज। ओके, रटिए मत सुदर्शन जी। आप करो, अगर 6 मंथ पे कुछ अमाउंट लेके निकल जाए, देन 6 मंथ पर सेम अमाउंट लेके इन्वेस्ट करे तो रेशियो सेम होगा। आप इसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सुदर्शन जी के बगल में मान लिया प्रियदर्शन खड़े हैं, सुदर्शन जी के जेब से मैंने पैसा निकाला कुछ और प्रियदर्शन के जेब में डाल दिया, और अगर हम दोनों को कंबाइंड करके देखें तो क्या चेंज हुआ? टोटल पैसा तो उतना ही है ना अभी भी। यही समझो, इसको रटो मत। डेटा को कैसे समझेंगे कि किसका यूज है किसका नहीं? समझदारी से। यही समझदारी से आता है, इसको रटने का कोई तरीका नहीं होता। लॉजिक को रट नहीं सकते हो आप ऋषभ बाबू। तो आपको पहले से पता कि हो कि कौन सा डेटा मुझे यूज नहीं करना है, ये कैसे पता होगा? ये तो सवाल देख के जो आपकी समझदारी है वही बताएगी ना कि कौन सा डेटा यूज करना है कौन सा नहीं। मुझे ए का शेयर निकालना है तो मुझे बी और सी अलग अलग निकाल के क्या मिलेगा? नहीं जरूरत है, बीसी का टोटल पता है ना, खत्म कहानी। पी क्यू आर पार्टनर्स एक बिजनेस में जिसमें इन्वेस्टमेंट रेशियो आपको दिया हुआ है, वो 4% प्रॉफिट का निकाल के रख देंगे इमरजेंसी फंड के तौर पे, बाकी प्रॉफिट बांट लेंगे। पी अपना शेयर पाता है इतना, पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट पी का है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो इमरजेंसी फंड के लिए है बताओ कितना है? तो पहले 1/15, 1/20 और 1/12 को सिंप्लीफाई करो। कैसे होता है? जब यहां लिखना हो तो 20x12 बनता है, 20x12। जब यहां लिखना हो तो 15x12 बनता है। जब यहां लिखना हो तो 15x20 बनता है। किससे कटेगा वैल्यू? आप कहोगे सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि भाई 4 3 12 से सब कट जाएगा। 12 12 तो देखो ऐसे कट गया है ना। 12 यहां भी है, एक 3 यहां से निकालो, एक 4 यहां से निकालो। 4 यहां से निकालोगे 5 बनेगा, 3 निकालोगे 5 बनेगा, तो 12 कट गया। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू आपकी आई ना, और फिर 5 भी कटेगा। 5 3 15, 5 चौके 20, तो अल्टीमेट रेशियो जो आ रहा है ना वो 4 3 5 आ रहा है। ये दूसरा तरीका भी था कि एलसीएम निकालते, 15 20 और 12 का 60 आता, वो ज्यादा आसान होता। एलसीएम निकाला 60 आया, एलसीएम रखा 60, 15 चौके 60, 20 3 60, 12 पंचे 60। दिस इज मच इजियर मेथड देन ये वाला मेथड लगाना है। यहाँ पर 4:3:5 आ गया। अब क्या कह रहा है ये बेसिकली कि पी का जो शेयर यहां बनेगा, देखो ध्यान से, 4 3 7 5 12, ये जो 12 यूनिट का प्रॉफिट है ये हमें दिया नहीं है, हमें 4 यूनिट का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या है मुझे प्रोवाइडेड है, कितना? 544200 ये मुझे दिया हुआ है। ये 4 यूनिट की वैल्यू है, ये पी का शेयर है। टोटल वैल्यू 12 यूनिट है। लेकिन हमें जो निकालना है उसको समझते हैं। ये जो वैल्यू आपको दी गई है बेसिकली 4 यूनिट की वैल्यू, ये क्या है? ये 96% प्रॉफिट को बांटा गया है। तो ये ओरिजिनल प्रॉफिट का 96% है। कौन बोल सकता है इस बात को? क्या 96% है ओरिजिनल प्रॉफिट का? नहीं, ये ओरिजिनल प्रॉफिट का 32% है। ये कौन बोल सकता है? क्यों 32% है? क्योंकि 96% प्रॉफिट को तुम यहां बांट रहे हो। इसका जो हिस्सा है वो पूरे का 1/3 है। पूरा 12 है, ये 4 1/3 है। तो इसको 32% मिला है पी को। ये 32% की वैल्यू मुझे दी है। इमरजेंसी फंड है 4%, 4% निकालना है तो इस वैल्यू को मुझे 1/8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4% निकल जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 1/8 इंटू 544200। 8 छंग 48, 6 54, 8 अठाई 64 और 25 अट्ठे 200 होता है, तो 68025 आपकी वैल्यू आ गई। 68025। 32 कैसे आया भैया? 96% का प्रॉफिट बांटा आपने, 4% तो इमरजेंसी फंड है। नेट प्रॉफिट क्या है? 96% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। वो 90%, 96% जब तुम बांटने जाओगे तो पी का हिस्सा टोटल 12 है, उसमें 4 है, 1/3 है, तो उसको 96 का 1/3 मिल गया, 32%। 32% की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है कि पी का हिस्सा कितना है? 544200। इमरजेंसी फंड 4% का था, मुझे 4% की वैल्यू चाहिए, 32 की वैल्यू पता है, 4 की निकालनी है, 1/8 कर दो, 1/8 हो गया। कौन कह रहा है 20x12 कैसे? ये तरीका बेटा मैं रेशियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है? ये तरीका रेशियो में पढ़ाया जा चुका है, तो वहां से आप सीखो। कल भी मैंने इसके बारे में बात करी थी, कल मतलब जब भी रेशियो शुरू हुआ था रेशियो में बात करी है, या एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
रिपीट नहीं होगा सवाल कोई भी, आपको पूछना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। क्लास के अंत में ये सोच समझ के बताना क्या समझ में नहीं आया। रिपीट का मतलब रिपीट तो वीडियो में देख सकते हो ना आप, ओके, रिपीट तो आप वीडियो में देख सकते हो। डाउट का मतलब होता है स्पेसिफिक बताओ क्या समझ में नहीं आया। अमित ने एक बिजनेस शुरू किया, कैपिटल 56,000 है। आफ्टर 2 मंथ भावेश ने ज्वाइन किया बिजनेस जिसका कैपिटल 40,000 है। आफ्टर अनदर 2 मंथ कमल ने बिजनेस ज्वाइन किया जिसका कैपिटल 36,000 है। आप बहुत चल रहे हैं। यस सचिन, आपने क्लास कितने बजे ज्वाइन करी ईमानदारी से बताओ। कितनी क्लास रेगुलर आपने करी है ये भी बताओ। कब आपने सब्सक्रिप्शन लिया ये भी बताओ। मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, ठीक है। मुझे 1 साल मैथ नहीं पढ़ानी है आपको, बस दैट्स इट। 1 साल मैथ मुझसे पढ़ोगे आप तो 24 का एग्जाम निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा तब तक तुम्हारा कोर्स ही नहीं खत्म होगा। तो मुझे कोर्स भी खत्म करना है। घर पे मेहनत करोगे ना तब मेरे साथ चल पाओगे, ठीक है। सवाल बोला है पढ़ के आओ, पढ़ के आए हो ईमानदारी से बताओ। नहीं पढ़ा होगा आपने, घर पे सवाल पढ़ के नहीं आते आप लोग। क्लास में आते हो यही सवाल पढ़ोगे, कैसे काम चलेगा। शीट पहले से है, घर पे सवाल पढ़ के आइए, ट्राई करके भी आइए, क्लास में मेरा साथ दीजिए, मुझे ब्रेक मत लगाइए मेरे ऊपर। क्लास के अंत में आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो क्या समझ में नहीं आया। बट अगर एक ही सवाल में हम 15 मिनट लगाएंगे ना, तो जिन सवालों में वाकई में 15 मिनट लगाना है, मुझे लगाना है कुछ सवालों में 15 मिनट समझाने के लिए, मैं वहां नहीं लगा पाऊंगा टाइम। देयर इज ऑलवेज ए ट्रेड ऑफ, क्योंकि जब कोर्स टाइम से नहीं होता तो बच्चे मेरी ही बुराई करते हैं, ठीक है, कि सर ने कोर्स टाइम से, वो सारा दोष मेरे ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा साथ देना पड़ेगा इस बैच में, तभी आप मेरे साथ चल पाओगे। ये सिलेक्शन बैच है, ये वो साल भर का प्रोग्राम है ही नहीं है। मुझे आपको सिलेक्ट कराना है, तो मेहनत करोगे तभी हो पाओगे, ठीक है। चलो, आज भी मैं 5-6 सवाल कर पाया हूं, खाली 39-40 मिनट हो गया है। हाँ जी, अमित ने बिजनेस शुरू किया, इसका कैपिटल 56,000 है। 2 महीने के बाद भावेश ने ज्वाइन किया। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। 3 0 यहां से काटा, 3 0 यहां से काटा, 3 0 यहां से काटा, क्योंकि जब रेशियो निकालना है तो 3 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर्स को हम हटा सकते हैं। तो हमने 3-3 0 कम से कम सबके काट दिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन में रेशियो निकालने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो वैल्यू 56,000 यहां लिखी हुई है, तो अमित ने ये बिजनेस शुरू किया है। भावेश ने इस बिजनेस को 40,000 के साथ 2 महीने बाद ज्वाइन किया है। कमल ने उसके 2 महीने बाद ज्वाइन किया। 10 महीने के बाद भावेश और कमल 4-4 हजार रुपए निकाल लेते हैं। कौन है भावेश और कमल? 10 महीने के बाद, आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो मैं सारी कहानी लिखता हूं। अमित ने क्या कोई बिजनेस निकाला है? पैसा नहीं निकाला है, नॉट इवन ए सिंगल पैसा। तो अमित का तो देखो कहानी बहुत क्लियर है कि 56 इंटू 12 जाने वाला है। ये 2 महीने बाद ही आया है भावेश 40,000 लेके, तो मैं इसको 40 लिखूंगा। और टिल 10 मंथ, यानी 2 महीने से 10 महीने तक, 8 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। फिर 4 निकाल लेगा, 4 निकालेगा तो बचेगा 36, वो अगले 2 महीने के लिए होगा। 12 महीने हो गए, 2 महीने बाद खुद ही आया। ये आया ही 4 महीने के बाद। 36 का इन्वेस्टमेंट है, 4 महीने से 10 महीने तक, यानी 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट 36 रहेगा। फिर ये 32 हो जाएगा अगले 2 महीने के लिए। 12 महीने पूरे हो गए। ये हो गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट। हमें अमित का प्रॉफिट 9600 दिया है, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। इस रेशियो को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, काट पीट मचा लें थोड़ी। तो देखो, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई आप कर लो इसको। जरा बताओ कौन सी वैल्यू कट सकती है यहां पर, सब जगह से आप होगे। अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पर, तो भैया मुझे एक चीज तो दिख रही है कि ये वैल्यू पक्का 24 देखो यहाँ बन रहा है, और 36 ने 72, 12 तो कट ही रहा है कम से कम, है ना कि नहीं? 4 यहाँ, 12 भी नहीं, पहले 2 से काट लो। 4 से कट रहा है सारी वैल्यू, 4 से काटो। 4 3 12, 4 10 40, 4 9 36, 4 9 36, 4 8 32। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि यार 2 हर जगह से और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 यहाँ काट दो, 2 3 6 बन जाएगा, 2 यहाँ कट जाएगा, 2 चौके 8 बन जाएगा, और 2 से यहाँ काटोगे तो 28 बन जाएगा, राइट। सो अगर मैं वैल्यू को ध्यान से देखूं तो 28 तरीक हो गया 84, यहाँ 40 और 9 हो गया 49, 9 तरीक 27 और 8 हो गया 35। अब 7 से भी कट रहा है, 7 पचे 35, 7 7 49, 12 7 84। अल्टीमेट प्रॉफिट रेशियो ही आया 12:7:5। 12 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है 9600, 12 8 96, 800, 1 यूनिट 800 के बराबर है। और 12 7 19, और 19 5 कितना हुआ? 24। 24 इंटू 800 करेंगे, 24 इंटू 800 करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 192। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना कि 24 का 8 गुना जो होता है 192 होता है, इसलिए 12 इंटू 16 होता है। 24 का 8 गुना 192 होता है, ठीक है। ये 16 इंटू 12 होता है बेसिकली 192, तो 192 000 आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया सवाल? ओके, क्लियर। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये सब करना नहीं था, ये सवाल और भी छोटा है। जब आप 12:7:5 लिख रहे हैं और ये वैल्यू आपकी 9600 के बराबर है, तो पहला काम किया करो, इसका टोटल निकाला करो। हमें क्या पता 1 यूनिट की वैल्यू ना निकालनी पड़े। ये टोटल 24 आया, 12 पता है, 24 निकालना है, डबल करना है बस, 192 000। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है।
नॉट रिक्वायर्ड। 12 यूनिट दिया है, सीधे 24 यूनिट निकालना है। तो पहले ध्यान रखना 12 यूनिट दिए होने के बावजूद सीधा 800 नहीं करना है, ये प्रोसेस में नहीं जाना है। पहले टोटल कर लो, क्या पता टोटल 12 का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ 12 दूना 24 करना है तो इसी को डबल करना है, इस वैल्यू को 12 से 24 गया, इसको डबल कर लो, आंसर आ गया। तो समय बचेगा कुछ सेकंड्स। एवरी सेकंड मैटर्स इन एग्जाम, ठीक है, एवरी सेकंड मैटर्स इन एग्जाम। ये चीज आपकी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में जाएगी। फिर से समझा देता हूं जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। देखना, एक ए था, एक भावेश था, एक के था, कमल जो भी नाम है। ये कब आया जरा बताओ? शुरुआत से आ गया। तो ये 12 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट सेम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज करने की कोई बात ही नहीं की। ये 2 महीने के बाद आया, तो ये टोटल कितने पीरियड के लिए है? ये टोटल 10 महीने के लिए है। ये भी दिया गया है कि 10वें महीने के अंत में ये 4 निकाल लेगा, दिया हुआ है। तो 2 महीने के अंत पे आया, तो 8 महीने तक इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 है, 40,000 है। और 2 महीने और है, अगले 2 महीने में 4 निकालेगा तो इसका इन्वेस्टमेंट 36 है। ये 4 महीने पे आया ही है, तो टोटल 12 महीने तक इसके पास 8 महीने है। इस 8 महीने में आखिरी के जो 2 महीने हैं वहां ये 4 निकालेगा। ये 36 से आया है, 36 से आया तो 36 6 महीने के लिए रहेगा, 4 निकालेगा तो 32 बनेगा अगले 2 महीने के लिए। बस यही कहानी है, यही मैंने लिखा है और कुछ नहीं लिखा। और यहां तो 56 का ही है इसका इन्वेस्टमेंट। बस रेशियो हमने निकाल दिया, रेशियो से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 10 के आखिरी में 2 कैसे? एकता जी घर जाके ध्यान से सोचिएगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। 10 के आखिरी में 2 नहीं सोचना है। 10 महीने का टोटल उसका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 8 महीने तक कुछ है, और 10वें महीने के अंत में सवाल में दिया गया कि वो 4 निकालता है, तो मुझे आखिरी के 2 महीने के लिए वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू आर ने एक बिजनेस शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट 6,000, 13,000, 16,000 है। 4 महीने के बाद पी छोड़ के चला जाएगा, 6 महीने के बाद क्यू छोड़ के चला जाएगा, और पी वापस आ जाएगा। जितना इन्वेस्टमेंट पहले था उतना इन्वेस्टमेंट लेके पी वापस आ गया, ठीक है। 10 महीने के बाद आर छोड़ देगा, क्यू ज्वाइन करेगा अपने प्रायर इन्वेस्टमेंट के साथ। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट दी है, बताओ क्यू का शेयर क्या। अब देखो इसमें क्या है, छोड़ के जाते हैं फिर आते हैं। इट्स लाइक ब्रेकअप हुआ फिर पैचअप हो गया, है ना। ब्रेकअप हुआ 1 महीने 2 महीने के लिए, फिर मन नहीं लगता है लोगों का, तो वो जो अपॉर्चुनिटी होती है वो लूज करके फिर से वापस आ जाते हैं। फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी मिली उनको, वापस आ गया। वैसे यहाँ हुआ है। तो आप समझते हैं कि भाई 1 साल में रिश्ता कितने दिन तक था, क्योंकि उसी इन्वेस्टमेंट के साथ वापस आए हैं, ठीक है। सेम इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बदला नहीं है। तो अब हम कहेंगे पी के साथ देखो, पी कितने दिनों तक इस बिजनेस में नहीं था। 4 महीने के बाद चला गया था, 6 महीने के बाद आ गए भाई साहब, 2 महीने के लिए नहीं थे, तो पी 10 महीने के लिए हैं इस बिजनेस में टोटल ओवरऑल। क्यू को देखो, क्यू 6 महीने के बाद छोड़ के गए थे और 10 महीने के बाद आ गए, तो क्यू 4 महीने के लिए नहीं थे, तो क्यू पूरे बिजनेस में 8 महीने के लिए हैं। आर के साथ देखो क्या हुआ है कि आर 10 महीने के बाद छोड़ता है, वापस नहीं आता है, तो ये 10 महीने के लिए है। ये इनकी ओवरऑल स्टोरी है कि ये इतने इतने महीने के लिए इस बिजनेस में है, विद सेम इन्वेस्टमेंट जो इनका शुरू में इन्वेस्टमेंट है 6,000, यहां इन्वेस्टमेंट है 13,000, और यहां इन्वेस्टमेंट कितना है 16,000 का। ये इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। 30 कट गया, तो बेसिकली रेशियो इन्वेस्टमेंट का 6 13 6 का है। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट और टाइम का ही हम गुणा करते हैं, कर लो गुणा। तो ये बनेगा 6 इंटू 10, यहां बनेगा 13 इंटू 8, यहां बनेगा 16 इंटू 10। ये भी 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30 हुआ, 13 चौके 52 हुआ, 16 पंचे 80 हुआ। ये फर्दर वैल्यू 2 से कट सकती है, तो 15 रेशियो 26 रेशियो 40 आपकी वैल्यू बन गई। पी क्यू आर का रेशियो निकाल लिया हमने। 26 15 41, 41 और 40 कितना हुआ 81। ये 81 यूनिट आपको दिया है 54432 के बराबर। हमें क्यू का शेयर निकालना है, जो कि है 26 यूनिट। क्यू का शेयर निकालना है जो कि है 26 यूनिट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे पहले इसको काटते हैं, अब या तो 81 का पहाड़ा पढ़ो, या अगर आपको तकलीफ है तो पहले 9 से काट लो। 9 9 81, 9 6 54, उसके बाद 9 चौके 36, 9 8 72, 6048 आ गया, फिर 9 से काटो, 9 6 54, 6 9 7 63, 9 2 18, 672 आ गया एक यूनिट। एक यूनिट अगर 672 है तो मुझे निकालना है 26 यूनिट। तो 26 इंटू 672 कर रहा हूं, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब यहां पर आएगी आपकी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन आ जाओ, इसको कैसे जल्दी से कैलकुलेट करें। इस वैल्यू को आप सोचिए 25 प्लस 1, और यहां है आपका 672। 25 होता है 100/4, बता चुका हूं मैं। 25 को आपको सोचना है 100/4। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करके 100 से गुणा करूंगा। 4 से डिवाइड करो, 4 के नम 4, 4 छक्का 24, 4 8 32, 2 जीरो लगा दो, प्लस 672 इंटू 1 बनेगा, तो ये 672 यहां जुड़ जाएगा। ये वैल्यू हो गई 2 7 8 6 14, 16 1 17, 17,472। ये आंसर, ठीक है। आंसर इज गोइंग टू बी ए। तो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। फर्स्ट आपको टाइम पीरियड निकालना है, ओके, टाइम पीरियड निकालना है। अंकित जी कह रहे हैं नींद आती है क्लास में ड्यूरिंग वाई। कम से कम आपको नींद आ रही है तो यार लोगों को डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ हाई परफॉर्मर्स, और उस ग्रुप में आप एक किसी ऐसे आदमी को डाल दो जो आलसी है, रिसर्च हुई है बड़ी यूनिवर्सिटी में कि मान लिया 10-12 लोग हैं, 10-12 लोगों में से हाई परफॉर्मर लोग हैं, एक आदमी आप उसमें डाल दो जिसको जो आलसी है, जो ऐसे ऐसे करेगा, उसको नींद आएगी, ऐसे ऐसे करके पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस गिर जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में कम से कम ये अच्छा है कि तुम अपने घर पे बैठ के नींद आ रहे हो, नींद आओ, बोलने की क्या जरूरत है, हमें क्यों नींद आ रहे हो, हमें भी नींद आने लगेगी फिर, और नींद आए तो सो जाओ। नींद आने के दो कारण है, एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपका दिमाग भटका हुआ है, तो अपने आप को इतना कष्ट भी मत दो कि जबरदस्ती बिठाए हुए हो, कि फोकस तो तुम हो नहीं, फोकस होते तो सवाल नहीं करते, 1.5 घंटे बात करते जब क्लास खत्म हो जाती। ठीक है, या तो तुम्हें अटेंशन चाहिए, कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं इसलिए उल्टा उल्टा कमेंट करते हैं, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए कि वो ऐसा सवाल फेंकेंगे कि मास्टर किसी भी तरह से उनका सवाल पढ़ ले, बस अटेंशन सीकर्स होते हैं कुछ तो, या तो ये उनमें से हैं, और या इनका इरादा है सबको डिस्टर्ब करो। पढ़ने लिखने में क्या रखा है जीवन में, यू लिव ओनली वंस, योलो, क्या करेंगे पढ़ लिख के, नींद आ रही है तो सोएंगे भी नहीं, चलो सबको बताते हैं, है ना, कि नींद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18, दो आदमी पी और क्यू इन्वेस्ट करते हैं 1,90,000 1,33,000 रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ ए ईयर उनका डिसीजन है कि वो 50% प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, बाकी प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। हैड दे डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, क्यू वुड हैव गॉट 25,500 लेस, 2550 लेस। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। सवाल देखना, बहुत अच्छा सवाल है, लैप्स मत करना इस सवाल को, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो हम पी और क्यू का रेशियो लिखेंगे पहले। पी और क्यू का रेशियो कितना है, आप कहोगे, अगर इसको ध्यान से देखें 3 0 तो पहले कट जाएगा, 190 रेशियो 133, ये कितना गुना है, 19 से कट सकता है क्या, आपको कहोगे यस, 19 सत्ते 133 होता है, 19 दामा 10:7 पी और क्यू का आपस में रेशियो है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातचीत कर रहा है, कह रहा है पहले तो टोटल प्रॉफिट को आधा कर लो, उस आधे को आधा आधा बांट लो। अब इसका टोटल बेटा कितना है 17, मुझे 2 बार आधा करना है, पहले 17 का आधा करना है प्रॉफिट का, फिर आधा करना है, यानी एक चौथाई करना है। तो मैं कहूंगा सर शुरू में ही इसको क्यों ना 17 का 4 गुना ले लेते हैं। 17 का 4 गुना लेने से फायदा क्या होगा कि डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी जब मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये 40 हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई। भाई मुझे ओवरऑल प्रॉफिट है 17 यूनिट, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आप साल के अंत में आधे प्रॉफिट को, 50% प्रॉफिट यानी आधे प्रॉफिट को बराबर बांटो, फिर जो 50% बचे उसको कैपिटल रेशियो में बांटो। तो अगर मैं 50% प्रॉफिट को बराबर बांटूंगा तो 25-25 बांटूंगा, 50% खुद ही आधा है, उसका आधा आधा बांटूंगा तो एक चौथाई चला जाएगा शुरुआत की वैल्यू का। तो मैंने इसलिए 4 गुना कर लिया ताकि मैं फ्रैक्शंस में डील ना करूं। तो 40 28 और ये हो गया आपका 68। अब 68 का आधा क्या होता है, 34। अब ध्यान से देखना पी और क्यू की हिस्सेदारी, इस आधे 34 को मैं 17-17 बांट दूंगा, बाकी जो 34 बचेगा उसमें एक को 20 मिलेगा और एक को 14 मिलेगा। ये इसका कैपिटल रेशियो ही है, 10:7 में बांटना है बाकी को, तो इसको 20 मिलेगा और इसको 14 मिलेगा। पहले आधे को हमने बराबर बांटा, बाकी आधे को कैपिटल रेशियो 10:7 में बांटा। तो पी के पास कुल हिस्सा आया 37 और क्यू के पास कुल हिस्सा आया 31, 37:31, ये वैल्यू आ गई 37:31। अब आगे क्या समझा रहा है कि अगर हमने पूरे प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा होता, पूरे प्रॉफिट को अगर आप कैपिटल रेशियो में बांटते, यानी पूरे 68 को अगर आप कैपिटल रेशियो में बांटते तो इसको 40 मिलता और इसको 28 मिलता, 10:7 में। तो कह रहा है क्यू को 2525 कम मिला होता, यहां क्यू को 31 मिल रहा है, यहां क्यू को 28 मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 यूनिट कम मिल रहा है। और अगर 3 यूनिट कम मिल रहा है तो यही क्वेश्चन में 2550 के बराबर दिया, यहां से मल्टीप्लायर निकलेगा 1 यूनिट, 85, 3 8 24 3 5 15 850, ये मल्टीप्लायर आ गया। टोटल प्रॉफिट मुझे निकालनी है, टोटल प्रॉफिट हमने अभी देखा 68 यूनिट है, तो हमें 68 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 68 यूनिट, 68 इंटू 850, ये मुझे कैलकुलेट करना है, 68 इंटू 850 का वैल्यू कैलकुलेट करना, और यही मेरा आंसर आएगा। अब इस कैलकुलेशन को हम किस प्रकार से जल्दी कर सकते हैं, आप इसको सोच सकते हैं 100 माइनस 15, या एक दूसरा तरीका है जो ज्यादा आसान है, 17 इंटू 4, 17 इंटू 5 इंटू 10, 17 बचे 85, 17 चौके 68, 17 का स्क्वायर दुनिया को पता है 289 होता है, ये 4 पंचे 20 हो गया, 2 जीरो आ गया, और 289 का अगर हम डबल करेंगे तो वो कितना बनेगा आपका 578, 57800 मेरा आंसर आ गया। तो यहां हो गया आपका आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। मैंने कैसे कैलकुलेट किया ये आप देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। तो कैलकुलेशन इज लाइक लाइव प्रोसेस है, लाइव प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड तरीका यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है।
और जहां जो बैठेगा वहां करेंगे। जैसे यहां पर मुझे दिख गया कि दोनों 17 के मल्टीपल हैं, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो इट्स बेटर हम 17 का स्क्वायर इंटू 20 देख लें देन एनी अदर तरीका लगाएं। 31 में 28 क्यों घटाया, सवाल पढ़ो पहले ठीक से, हर्ष पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कह रहा है प्रॉफिट को जिस अरेंजमेंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर वैसा ना करके पूरे प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट देते तो क्यू को 800 2550 रुपए कम मिले होते। तो जो अरेंजमेंट दिया गया है उसमें क्यू के पास 31 हिस्से आ रहे हैं, लेकिन पूरा प्रॉफिट रेशियो में बांटते तो क्यू के पास 28 हिस्से आते हैं। 3 यूनिट का अंतर है जो कि 2550 के बराबर है। आपका उत्तर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19। राम और अजय इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना इतना एक बिजनेस में, और ये एग्री करते हैं कि 60% प्रॉफिट को हम बराबर डिवाइड करेंगे और बाकी प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझ रहे हो क्या? इट्स लाइक रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बांटी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होगा कि जो कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट आया, तो नेचुरली आप उसको कैपिटल रेशियो में बांटोगे। तो जो पिछला सवाल था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हमें बाकी प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटना है, यहां लिखा नहीं गया है, डायरेक्ट नहीं लिखा गया, बट इनडायरेक्टली वही है। अजय को 480 ज्यादा मिलेंगे राम से, तो बताना है कि टोटल प्रॉफिट बिजनेस को कितना हुआ। सबसे पहला तो आपको पता है 3 3 0 काट दो, तो आप कहोगे राम और अजय का जो रेशियो है वो है 77 और यहां है 133। 7 से 11 बनेगा और 7 से ये 19 बनेगा, तो रेशियो हो गया 11 रेशियो 19। 11 और 19 का सम क्या होता है 30। तो अब देखो ध्यान से क्या हमें करना है, बेसिकली ये जो 30 यूनिट का मुनाफा है इसके दो हिस्से करने हैं हमको। एक है हमारा 60% का हिस्सा। 60% हिस्सा बेसिकली क्या होता है आपको पता है 1 3/5 होता है, उसका आधा करोगे 30% बनेगा, 30% 3/10 होता है। तो आप कहोगे ठीक है 30 वैल्यू दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 60% पहले तो हमारा 18 आ गया, बाकी बचा 12, और इस 18 को हमें बराबर बांटना है, तो 9 यूनिट दोनों को जाएगा। राम और अजय के बीच में 9 यूनिट बढ़ गया। जो 12 यूनिट बचा है वो 12 यूनिट मुझे 11 और 19 के रेशियो में बांटना है। यहां थोड़ा दशमलव का रोल आएगा, बट कोई बात नहीं, चाहे तो हम दशमलव हटा सकते हैं। इस 30 को 300 मान लें, यहाँ 180 बनेगा, ये 90 90 होगा, ये 120 आ जाएगा। अब 120 को अगर मुझे 11 और 19 के रेशियो में बांटना है, तो 11 और 19 के रेशियो में टोटल कितना हुआ 30 यूनिट हुआ, 30 का 4 गुना है, तो 11 चौके 44 यहाँ आ गया, 19 चौके 76 यहाँ आ गया। ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर शुरुआत में 300 कर दें तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो अजय को कुल कितना मिला, ये अजय है, यहां पर राम और अजय, ये राम ये अजय, यहां पर ये राम, नहीं राम का ज्यादा वाला शेयर है ना, एक मिनट कम वाला है, ठीक है, तो राम और अजय, ठीक है। तो एक आया 134 और एक आया 9 7 16 166। हाफ कर सकते हो आप, 67 और 83, ये रेशियो बना एक्चुअली में राम और अजय का। ये राम है, ये अजय है। अंतर जो है ये 16 यूनिट का है। ये 16 यूनिट 480 रुपए के बराबर है, एक यूनिट 30 के बराबर है। एक यूनिट अगर 30 के बराबर है, टोटल प्रॉफिट अगर मुझे बिजनेस का निकालना है, तो बिजनेस यहाँ 300 लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक है, कि बिजनेस कितना बना रहा है 300, और हम कहेंगे नहीं, एक गड़बड़ी हो रही है, सॉरी, ठीक है, एक मिनट। इस रेशियो को यहां सिंप्लीफाई अगर आप कर रहे हो तो आपका मल्टीप्लायर चेंज हो जाता है, इसलिए लेट्स बी केयरफुल। आपने 300 लेके जब आप चले हो और आपकी ये वैल्यू आई है, आप इसको एज इट इज ऐसा ही लिखा रहने दो और आप बोलो कि ये 32 यूनिट है। 32 यूनिट 480 के बराबर है, क्योंकि अगर हमने उसको आधा कर दिया तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होता है, डबल हो जाता है, तो वैल्यू गलत आ जाएगी। सब रेशियो के टर्म्स में चल रहा है, हम मल्टीप्लायर निकालना चाहते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहां से निकालोगे। 32 यूनिट 480 है, एक यूनिट 15 के बराबर आ गया आपका, एक यूनिट 15 आ गया, तो टोटल प्रॉफिट आपका 300 यूनिट का है, और 300 यूनिट आपका बनेगा 300 इंटू 15 4500 के बराबर। आंसर आपका हो गया बी। सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, कोई अंतर नहीं है, बस यहां 60% को हमने इक्वली बांटा है, बाकी वैल्यू को हमने प्रॉफिट रेशियो कैपिटल रेशियो में बांट दिया। 300 से समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया गोपाल जी? टोटल प्रॉफिट 30 यूनिट था, 19 11 20 30 यूनिट था, मैंने उसको 300 इसलिए बोला कि दशमलव में वैल्यू ना लिखना पड़े, वरना 44 को 4.4 लिखना पड़ता। अरे राम का कुल हिस्सा कितना है 90 और 44 कितना होता है 134 होता है। अजय का कुल हिस्सा कितना है 90 और 76 166 होता है, तो इसका अंतर 32 ही तो है। अजय को राम से 480 रुपए ज्यादा मिले हैं, क्वेश्चन में बोला ये चीज। हो गया सवाल? व्हाट्स योर IQ रेंज? आई डिडंट चेक इट, आई डोंट थिंक आई नीड टू चेक माई IQ। ओके, क्यों करें IQ पे IQ, फर्जी बातें हैं, शादी हो चुकी है, किसको दिखाना है IQ?
वैसे भी शादी को इतने आईक्यू का इस्तेमाल करना नहीं होता है, घर में नहीं चलती किसी की भी। ठीक है। कम ही आईक्यू लगाओ तो चलता है, समझे कि नहीं? तो क्या करेंगे आईक्यू जान के? हैं, तुम लोग पता करो अपना आईक्यू, शादी के बायोडाटा में डाल दो, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। हाँ जी, हमारा क्या फायदा? हम्म, समझे कि नहीं? आगे बढ़े, 20वां सवाल देखें। रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 76,000 रुपए से, और 4 महीने के बाद सुरेश ने ज्वाइन किया 57,000 रुपए से। उसके 5 और महीने बाद रमेश बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। एक साल के अंत में जो प्रॉफिट सुरेश को मिलता है वो 1650 ज्यादा होगी रमेश से। आपको बताना है इसमें 20% प्रॉफिट कमीशन मिला है बिजनेस मैनेज करने के लिए, किसको? एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सुरेश वाज रुपीज 1650 मोर देन रमेश। किसको मिला ये 20% यार? ये तो बता नहीं रहे हैं। थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा खेल किया है इन्होंने। सुरेश को प्राप्त लाभ रमेश से 1650 रुपए था, जिसमें व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में उसका, ये उसका कौन है? हैं? सुरेश का ना? ठीक है, एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना, एक सेकंड। हाँ जी, सो जरा इस सवाल को थोड़ा लिखते हैं। ओके, तो पहला काम यह है कि देखो, एक चीज तो हमें क्लियर है कि 4 महीने बाद सुरेश आया है और उसके 5 महीने बाद रमेश चला गया है। तो क्या टाइम लिख सकता हूं मैं कि रमेश कितने समय के लिए है? तो रमेश और सुरेश का अगर मैं कैपिटल रेशियो लिखना चाहूं तो ये बहुत सिंपल है कि ये 76,000 रुपए है और ये 57,000 रुपए लेके बैठा हुआ है। तो ये वाले 19 चौके 76 हो गया, 19 3 57 हो गया, 4:3 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रमेश और सुरेश कितने कितने टाइम पीरियड के लिए थे। तो हम लिख सकते हैं 4 महीने बाद सुरेश आया, सुरेश छोड़ के गया क्या? नहीं, तो सुरेश भाई साहब 8 महीने के लिए। रमेश 4 महीने के बाद 5 महीने और रहेगा फिर छोड़ेगा, तो रमेश 9 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए कौन है? रमेश है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, तो टाइम पीरियड 9 और 8 महीने हैं इन दोनों के। दैट इज व्हाट आई कैन क्लियरली राइट। अब हम बात कर लेते हैं अभी थोड़ा सा एक चीज की, भाई जो टोटल वैल्यू आने वाली है, अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट और इसको मल्टीप्लाई करूं तो प्रॉफिट ऑफ सुरेश, प्रॉफिट ऑफ रमेश और प्रॉफिट ऑफ सुरेश में लिखता हूं। प्रॉफिट ऑफ रमेश और प्रॉफिट ऑफ सुरेश, ये बनेगा 4 इंटू 9 और ये बनेगा 3 इंटू 8। ये वैल्यू आपकी हो गई, 4 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9 बनेगा और यहाँ 4 दूनी 8 बनेगा। ये वैल्यू आपकी हो गई 3:2। तो रमेश और सुरेश को जो प्रॉफिट शेयर, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो वैल्यू 3:2 के रेशियो में होगी। ये बात इस प्रश्न में क्लियरली लिखी गई है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अब यहां से आपको एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि भैया सुरेश का ही वो कमीशन है, वरना तो सुरेश रमेश से कम है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। सुरेश रमेश से प्रॉफिट में कम है, जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अगर ज्यादा है तो मतलब सुरेश को मिला है कमीशन। अब एक मजेदार चीज मैं समझाऊंगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये अगर पूरा प्रॉफिट हम बांट देते इन दोनों में आपस में, कमीशन भूल जाओ, तो पूरा प्रॉफिट 5 यूनिट को करस्पॉन्ड करता कि नहीं करता? यस, हाँ जी, पूरा प्रॉफिट 5 यूनिट होता। अब हम कहेंगे हमें इस पूरे प्रॉफिट में से, पूरा प्रॉफिट 5 यूनिट है, हमें 20% पहले किसको दे देना है? 20% हमें सुरेश को दे देना है टोटल में से। तो आप कहोगे 5 यूनिट का अगर 20% में निकालूं तो 20% इस 5 यूनिट का कितना होगा? 1 यूनिट। तो क्या 1 यूनिट पहले हम अलग कर दें इसमें से? यस। तो जरा निकालते हैं, 20% इससे भी ले लेते हैं, 20% इससे भी लेते हैं। भाई टोटल का 20% अगर लेना है तो दोनों से मैं 20-20% लेना पड़ेगा। तो इसका 20% ले लो, कितना बचा इसके पास? 2.4, क्योंकि 3 का 20% 0.6 होता है, तो इसके पास 2.4 बचा। ये जो 2 है इसका 20% निकाल लो, 0.4 निकल जाएगा, 1.6 बचा। अब जो 1 यूनिट निकल गया, ये उठा के किसको देना है? सुरेश को दे देना है। वही टोटल प्रॉफिट अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, 2.4 रेशियो 2.6, यानी 12:13 में बांटना है। जब आप ऐसे बांट रहे हो तो आप कह रहे हो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ये 1650 के बराबर है। आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 25 यूनिट निकालना है तुमको। तो तुम्हें निकालना है 25 इंटू 1650, 25 इंटू 16 AOC। आप या तो 25 को 1/4 लिखे सॉल्व कर लो, निकल आएगा। जीरो का ख्याल ही नहीं रखना। आप इसको 1/4 लिखो, इसको 165 लिखो,
4 चौके 16, 5/4 होता है 1 2 5, 4 1 2 5 जहां दिखे लगा दो, आंसर हो गया डी। 0.0 छोड़ दो सब। दूसरा तरीका है कि आप ये ध्यान रखो 25 × 16 क्या होता है, 400 होता है। 25 × 16 400 होगा, तो आप लिखोगे 400, उसके आगे आप लगाओगे तमीज से 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो और है। फिर 25 को 50 से गुणा करेंगे, आएगा 1250। यहां से भी आ गया 41250। जैसे करना है कर लो। ओके, समझ में आया? अब ये पॉइंट समझ लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी मुक्ति दे रहा हूं मैं, देने की कोशिश तो कर ही रहा हूं कम से कम। फिर से समझाऊं? मैं कह रहा हूं मान लिया 2 लोग हैं, इन 2 लोगों में प्रॉफिट 3:2 में बंटना है कैपिटल के हिसाब से। अब आपने बोला कि भाई ये रमेश है और ये सुरेश है। सुरेश को 20% टोटल का कमीशन मिलना है, या फिर हम बोल दें सैलरी मिलना है एडिशनल, उसके बाद प्रॉफिट बटेगा। तो इस टोटल का 20% मुझे निकाल के इसी को दे देना है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? इसका 20% निकालो, इसका 20% निकालो और इसी को दे दो। तो जब इसको 20% मिल रहा है, तो इसका जो 20% निकला वो इसको मिल ही गया। तो जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान को 20% सैलरी देनी हो या 20% कमीशन देना हो, तो इसकी खुद की वैल्यू को चेंज ही मत करो, क्योंकि ये तो खुद का निकालेगा, खुद ही ले लेगा, कोई फर्क ही नहीं है। बल्कि इससे 20% निकाल के इसको दे दो। तो इसका 20% तुमने निकाला तो क्या बचा? 3 का 20% 0.6 होता है। 0.6 यहां से निकला, 2.4 बचा, ये वैल्यू 2.6 हो गई। टोटल तो अभी भी 5 रहेगा, टोटल प्रॉफिट नहीं बदल रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है बस। तो आपने कहा ये 2.4 हो गया, 2.6 हो गया। इस रेशियो में आपको प्रॉफिट अब बांटना है, जिसमें एस का जो हिस्सा मैंने लिखा है, इसमें इसका प्रॉफिट शेयर भी है, कमीशन भी है, दोनों मिला के लिखा हुआ है। अब आप क्वेश्चन में कह रहे हो कि ये जो 1 यूनिट का अंतर है, क्वेश्चन कह रहा है सुरेश को अगर हम उसकी सैलरी और जो प्रॉफिट मिला है वो मिला के देखते हैं, तो उसको 1650 रुपए ज्यादा मिलता है। 1 यूनिट 1650 हो गई, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ क्या है, 25 यूनिट है। मुझे 25 × 1650 निकालना है, जो कि हमने निकाल के देख ला, 41250 आ गया, ये मेरा आंसर। इस बात को 10 बार घर जाके समझ लेना, ठीक है? क्योंकि जो कमीशन वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी लॉजिक से निकल जाएंगे आपके। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना ये सवाल मुश्किल हो जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा, वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है ना? इसको घर पे जाके एक बार दोबारा सोचना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से। PQR एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे 21,000, 24,000, 16,000 रेस्पेक्टिवली। कंडीशन पार्टनरशिप की ये है कि हर एक आदमी 14% इंटरेस्ट पाएगा अपने कैपिटल पर, और बाकी जो रिटर्न होगा वो हम उनके कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, राइट? साल के अंत में जो एनुअल रिटर्न है वो कितना आया? 32,940 रुपए। आपको बताना है आर का शेयर क्या होगा, प्रॉफिट इन रुपीज जो पूछ रहा है। कह रहा है आर का जो प्रॉफिट है डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब इनको 2 तरह की अर्निंग हो रही है। एक, इन्होंने डिसीजन क्या लिया है कि जितना रिटर्न आएगा उसमें से पहले जितना जितना हम लोगों ने पैसा लगाया है, उस पैसे का 14% हम इसे इंटरेस्ट ले लेंगे पहले। एक कमाई ये है। दूसरी जो कमाई है वो है कि बाकी बचे पैसे को हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे, वो हमारा नेट प्रॉफिट है जिसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वही बोल रहा है कि आर का जो प्रॉफिट है, जो आर को पैसा प्रॉफिट के तौर पे मिला है इंटरेस्ट छोड़ के, वो पैसा बताओ कितना है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 32,940 हुआ। अब ये सब जो 14% निकालेंगे उससे कितना निकल जाएगा? तो 14% हम निकालेंगे 21,000 का, प्लस 24,000 का, प्लस 16,000 का। बाहर में 1,000 लिखता हूं, 1,000 कॉमन ले लिया एक तरह से। तो बेसिकली 21 24 का 45, 45 16 कितना हो गया? 61। तो हमें निकालना है बेसिकली 14/100 इंटू 61, सॉरी 61 इंटू 1000, 2 जीरो कटा। ये कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है। 14 को 60 से गुणा करो, 840, 14 इंटू 1 करो, 14, 854 आ गया, 8540 आ गया। ये पैसा इज ए इंटरेस्ट पहले इसमें से घटाते हैं, 8540। तो ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा जो इंटरेस्ट जाना है, इंटरेस्ट हमने हटा दिया, कितना बचा? 00424। ये हमारा है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट में बांटना है, तो इनका जो कैपिटल रेशियो है वो 21, 24 और 16 है। अगर मैं PQR को यहां लिखूं तो इस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, 21, 24, 16। अब हमें आर का हिस्सा अगर बताना है तो आपको 21, 14, 45, 16, 61 है। 61 यूनिट 244,000 के बराबर है। 1 यूनिट हमने निकाला तो यहां पर आई 400 के बराबर। 1 यूनिट अगर 400 है तो मुझे आर का हिस्सा निकालना है, तो मुझे 16 यूनिट निकालना है। 16 यूनिट कितना हो गया? 16 चौके 6400। आपकी वैल्यू हो गई बी, 6400। ये आपका आंसर है। ठीक है? समझ में आ गया सवाल? तकलीफ नहीं हो रही होगी, धीरे धीरे करके चीजें क्लियर होंगी, आपकी हो रही होंगी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ABC पार्टनर्स हैं ड्राई क्लीनिंग बिजनेस में।
ए का पैसा 6 महीने के लिए यूज होगा और वो क्लेम करता है कि 2/5 जो प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा 6 महीने में। बी का पैसा 7 महीने यूज होगा और वो बोलेगा कि मुझे 4/15 मिलेगा अपने प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का 4/15 मिलेगा। सी ने इतना इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए, आपको बताना है कितना पैसा टोटल ए और बी ने इन्वेस्ट किया। कल हमने क्या इस प्रकार का कोई सवाल किया था? नहीं किया था तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझना क्या है पहले तो कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो देखो, एक कह रहा है मेरा 2/5 हिस्सा बनेगा, एक कह रहा है मेरा 4/15 बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट को अगर हम 15 यूनिट मान लें, जो कि 5 और 15 का एलसीएम है, तो 2/5 जरा 15 का निकालो, 2/5 15 का निकालोगे तो आएगा 6। 4/15 जरा 15 का निकाल लो तो ये आएगा 4। बाकी कितना है? बाकी है आपका 5। तो जो ए है वो क्लेम कर रहा था कि भाई मेरे को 6 का प्रॉफिट हो रहा है, 2/5 हो रहा है। बी जो क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है कि मेरे को 4/15 यानी 4 का प्रॉफिट हो रहा है। नेचुरली सी को 5 का प्रॉफिट हो रहा है, जो बचा हुआ वो सी को जा रहा होगा। ये प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका एक तरह से, ठीक है। जो हमने टोटल प्रॉफिट को 15 माना तो ये चीजें इनको मिली। प्रॉफिट के बाद एक और टर्म है, वो है टर्म टाइम। तो जो टाइम रेशियो है वो क्या कह दिया हुआ है कि ए कह रहा है कि भाई हमारा पैसा 6 महीने के लिए यूज हुआ, बी कह रहा है हमारा पैसा 7 महीने के लिए यूज हुआ, सी का पैसा 8 महीने के लिए यूज हुआ है। ये भी आपको दिया हुआ है कि सी का पैसा 8 महीने के लिए यूज हुआ है, 8 मंथ। ये प्रॉफिट है, ये टाइम है। आपको पता है कि प्रॉफिट बनता कैसे है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से बनता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? आप कहोगे प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट निकलेगा। तो मैं यहां आऊंगा और मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट लिखूंगा। प्रॉफिट 6 है, टाइम भी 6 है, 6/6 लिखूं, इसको बनाएगा। ये कैसे लिखा मैंने? 6/6 लिखा, बना गया। 6 को 6 से डिवाइड किया, बना गया। यहां प्रॉफिट 4 है, टाइम 7 है, तो इसको मैं लिखूंगा 4/7, प्रॉफिट बटे टाइम, इन्वेस्टमेंट। यहां प्रॉफिट 5 है, टाइम 8 है, तो मैं इसको लिखूंगा 5/8। ठीक। अब मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई करूंगा। इस रेशियो को सिंप्लीफाई करके मैं यहां लिखता हूं। तो आप कहोगे अब मुझे 7 और 8 का एलसीएम 56 होता है, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 बनेगा। ये 7 8 56, 8 चौके 32 बनेगा। ये 8 7 56, 7 5 35 बनेगा। तो ये हो गया कैपिटल रेशियो। मजेदार बात अब आपको क्या देखनी है, ये क्वेश्चन ने सी का डेटा मुझे दिया हुआ है कि ये 35 यूनिट जो है ये 24,500 के बराबर है। मुझे ए और बी का कंबाइंड कैपिटल निकालना है, जो कि है 55 + 32, 5 3 8 6 2 8। मुझे 88 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 88 यूनिट्स का मान चाहिए। तो कैसे कैलकुलेशन होगी? आप 35 को लेके जाइए, कितनी बार? 7 बार लेके जाइए। 35 से 7 बार जाके कट जाएगा। 35 सत्ते 245 होता है, 700 बना। अब मेरा जो आंसर है कि ए प्लस बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है, ये है बेसिकली 88 इंटू 700, 88 इंटू 700। मुझे ये कैलकुलेट करना है। कैसे करूंगा मैं? आप इसको एओसी देखिए, एओसी यहां क्या लगा सकते हो आप? इसको आप सोचिए 11 इंटू 8 इंटू 700, ये हो गया 11 इंटू 5600। अब 5 और 6 को 56 को 11 से गुणा करना है तो इसका सम बीच में आता है, 5 6 11 होता है। 11 का एक यहां आएगा और एक जो कैरी हुआ वो 5 में जोड़ के 616 बना देगा। आपकी वैल्यू हो गई 61600। मल्टीपल वाले बच्चे नहीं देख रहे हैं आजकल। आप कह सकते हो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये नहीं होगा अगर ऐसा ही ऑप्शन है तो। 6 2 8 - 4, 6 6 12 - 0 12, 6 6 12 - 1 11 हो सकता है, 6 4 10 - 2 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 गलत हो गए तो ये सही हो गया। एक ही ऑप्शन अगर 11 का मल्टीपल है बोल देंगे वही है, ठीक है। क्लियर? यू कैन सॉल्व इफ द सेम आंसर्स आर देयर। एक ही ऑप्शन ऐसा है तो कर सकते हो, ठीक है। घबराओ नहीं, इतना डरो नहीं, बट आपको एक्चुअल कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा सवाल देखिए। 4 आदमी पी क्यू आर एस है, इन्होंने एक जगह को रेंट पे लिया। पी 8 ट्रक्स लगाएगा 8 महीने के लिए, क्यू 18 ट्रक्स यूज करेगा 4 महीने के लिए, आर 16 ट्रक्स रखेगा इसमें 6 महीने के लिए, एस 10 ट्रक्स रखेगा 8 महीने के लिए। टोटल रेंट दिया हुआ है, बताना है क्या डिफरेंस होगा इन द शेयर ऑफ क्यू एंड आर। अब ये जो सवाल है बेसिकली, ये सवाल आपको पार्टनरशिप का लग नहीं रहा होगा, बट पार्टनरशिप का है क्यों, इसका रीजन बता रहा हूं। एक जगह रेंट पे ली गई है, तो अगर एक जगह रेंट पे ली गई है तो उसमें कितना कितना यूसेज है उसके हिसाब से लोग पेमेंट करेंगे। इन्होंने एक जगह ले ली और इन्होंने कहा होगा कि भाई इसका ऐसा नहीं कि हम बराबर बराबर सब लोग किराया देंगे, जितना यूज करेंगे उसके हिसाब से हम किराया देंगे। जितने ट्रक्स यूज करेंगे वो एक तरह का आप समझ सकते हो कि यूसेज का एक मीट्रिक वो है, और एक कितने टाइम के लिए। तो नंबर ऑफ ट्रक्स इनटू टाइम पीरियड का प्रोडक्ट जो है ये एक तरह का, ये भी एक पार्टनरशिप है और हम इसके हिसाब से पेमेंट यहां करने वाले हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई पी क्यू आर एस जो लोग हैं 4 लोग, 8 इंटू 8, 18 इंटू 4, 16 इंटू 6, 10 इंटू 8,
ये नंबर ऑफ ट्रक्स इनटू टाइम है, जैसे कैपिटल इनटू टाइम होता है ना, कुछ उसी तरह का है। इस रेशियो में इनके यूसेज हो रहे हैं, यही इनका एक तरह से वहां प्रॉफिट रेशियो होता है, यहां पर रेंट शेयरिंग रेशियो है। अब आप किस वैल्यू से आप इसको काटना चाहोगे? आप कहोगे 8 से तो साफ साफ कट रहा है सब कुछ, इवन 16 से कट रहा है क्या? नहीं, 8 से कट रहा है, 8 कटेगा, 8 दूनी 16 बनेगा, यहां से 4 कट जाएगा और ये 2 ले लोगे तो 8 कट गया, एक 8 कट गया, तो वैल्यू आ गई 8 रेशियो 9 रेशियो 12 रेशियो 10 PQRS। टोटल रेंट मुझे दिया है 3,51,000, 9 8 17 12 29 10 39 यूनिट। ये 39 का कितना गुना है? 9 गुना है, देखिएगा ध्यान से, 9,000 बनेगा। 39 का 9 गुना है 351। 9,000 अगर बना तो मुझसे बोल रहा है कि भाई क्यू और आर के शेयर में अंतर बता दो, तो ये क्यू है और ये आर है, ये आर है ये क्यू है, 3 यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा? 27,000। 1 यूनिट 9,000 है, 3 यूनिट 27,000 हो गया, आंसर हो गया। ओके, 24वां सवाल देखिए, 24th क्वेश्चन। सुमित एक वर्किंग पार्टनर है जिसको 35% प्रॉफिट मिलता है एज ए सैलरी, ठीक। बाकी का जो प्रॉफिट है वो शेयर कर दिया जाता है अमित, सुमित और श्याम में, 68,000 85,000 और इन्वेस्टमेंट है ये इनके। सुमित को अगर इतना पैसा मिलता है, ये कौन सा लड़का पगलाया हुआ है? PYQ है क्या सर? क्या फर्क पड़ जाएगा इससे अगर PYQ हुआ नहीं हुआ तो? विकास जी, अपने विकास के बारे में सोचिए। क्लास के नियम पता नहीं है आपको? बोलो, क्लास के नियम नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है क्लास का नियम? क्लास का नियम यह है कि शुरुआत से लेके 1 घंटा 30 मिनट तक क्लास का जो डॉन है वो मैं हूं। आपको इधर उधर भटकना नहीं होता है, चुपचाप फोकस मोड में पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम टेनिस खेल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ। 35% प्रॉफिट इसको सैलरी के तौर पे मिल रही है। तो ये देखो, अमित, सुमित और श्याम लिख दिया मैंने। 68 85 3 0 तो पहले ही काट दो, 102। 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 35% प्रॉफिट एज ए सैलरी जाना है, तो वही काम कर लो। सैलरी किसको जाना है? सुमित को जाना है, तो सुमित को आना है सैलरी 35%। अब 35% की वैल्यू पता है क्या होती है आपको? 7/20 होता है। ये 6 5 11 4 15 यूनिट है। इसको ना 20 का मल्टीपल बना लेते हैं, 60 बना लेते हैं, 4 से गुणा कर लेते हैं 24, 4 से गुणा कर लेते हैं 20, 4 से गुणा कर लेते हैं 16। इसलिए बनाया है कि इसका 35% आसानी से निकल जाए। टोटल का 35% निकालना है हमें। क्या हमें टोटल का 35% निकालना है? नहीं, हमने आपको बताया था कि जिसको मिलना है उसको छोड़ के बाकी का 35% खींच के उसको दे दो, ये करना है हमको बेसिकली, ठीक है। और हमें अमित का ही शेयर निकालना है। तो आप एक काम करोगे, आप कहोगे देखो मिलना किसको है? सुमित को मिलना है, इसको मिलना है, ही हैज टू गेट ऑल द वैल्यू। इन दोनों का टोटल कितना है? 10 है, तो 20 बनाना है तो इसको सिर्फ इतना कर दो, 8 10 और 12 कर दो। तो अब सुमित को मिलना है, तो हमने अमित और श्याम का टोटल 20 बना लिया, क्योंकि इनका 7/20 निकल जाएगा, फिर इनसे 7 यूनिट निकलना है और इसको मिलना है। लेकिन यहां पर एक कॉम्प्लेक्सिटी सवाल में थोड़ी सी और भी है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। कि ये तो ठीक है कि इसको कितना मिलना है मुझे मालूम चल गया, लेकिन मुझे ये निकालना नहीं है इस सवाल में। टोटल भी मुझे पता है कि टोटल 12 8 20 10 30 आपने बनाया, 30 ही रहेगा, टोटल तो बदलेगा नहीं। आप रीअरेंजमेंट करो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां बस पंगा जिस बात का है वो आप समझिएगा कि ये वैल्यू अब 8 नहीं है, 8 से 35% कम हो गई है, तो ये वैल्यू 8 इंटू 13/20 है। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो। सुमित का हिस्सा मुझे दिया है 21420, 21420। 17 से काट लो, 17 एक 17 4 17 2 34 10 17 छक्के 102, 1260 आ गया। अब इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8 इंटू 13/20 इंटू 1260, 63। ओके, और इसी का प्रोडक्ट अब हमारा आंसर आएगा। एक जीरो भी बच रहा है क्या? जीरो तो कहीं बच नहीं रहा है, एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई क्या? एक मिनट। 8 इंटू 13/20 सही लिखा है मैंने अमित, बिकॉज 7/20 35% निकालना है, सो 13/20 वैल्यू बचेगी इसकी, और 17 से काटा मैंने वो 1260 आया। 12 60 63 8 24 आते हैं 12। हाँ सही है, ठीक है, सॉरी
बी आ जाएगा ना, 2 है अंत में, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 13 8 104 होता है, इंटू 63 करना है, 63 इंटू 100 कर लो, एओसी लगा देते हैं। यहाँ 104 को आपको सोचना है 100 + 4, 63 इंटू 100 करेंगे 6300 आएगा, 63 इंटू 4 करेंगे 252 आएगा। जोड़ लो, ये वैल्यू आ गई 6552। आंसर हो गया बी। अब देखो जो डाउट है वो जरा समझा देता हूं, फिर से समझाता हूं, वही काम किया मैंने, कुछ नया नहीं किया। मैंने आपको भी एक बात समझाई थी कि अगर किसी को 35% सैलरी जाना है, पहले केस समझो, किसी को अगर 35% सैलरी जाना है तो टोटल का 35% निकालेंगे और जिसको जाना है उसको दे देंगे। तो जब आप टोटल का 35% निकालते हो तो तीनों का 35% निकलता है, फिर एक को मिल जाता है, तो उसका खुद का जो 35% निकलेगा, जैसे यहां सुमित को ही मिलना है, सुमित का 35% निकला, इसका 35% निकला, इसका 35% निकला और सुमित को ही मिल गया। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सुमित को 35% की सैलरी जानी है तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है उसमें सुमित को छोड़ के बाकी दोनों से 35% खींच के इसको दे दो, तो नया रेशियो मिल जाता है जिसमें प्रॉफिट्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सुमित की सैलरी 35% एडजस्ट हो चुकी है। अब सवाल उठा कि मैंने यहां 8 क्यों लिखा, मैंने यहां 12 क्यों लिया, 4 6 में मुझे तकलीफ क्या थी। आपको पता है अमित और श्याम का अब मुझे 35% निकाल के सुमित को देना है। 35% मुझे पता है 7/20 होता है, तो अगर ये अमित और सुमित मिला के 20 का मल्टीपल हो तो वो वैल्यू निकाल के हम आसानी से सुमित को दे पाएंगे। तो मैंने कहा यहां टोटल 4 6 10 है, इसको 20 बना लेते हैं ताकि 7/20 7 निकल जाए सीधे। तो हमने इसको डबल कर दिया सबको, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, इस तरह से रेशियो लिखा। फिर अमित और श्याम का टोटल 20 हो गया। अगर 20 हो गया तो 7 यूनिट इसको मिलना है, तो मैंने यहां लिख दिया कि इसको 17 मिलेगा। अब अगर दोनों के 35% कम हो रहे हैं तो क्या होगा, 35% कम होने का मतलब होता है -7/20 होना, यानी कोई भी वैल्यू आपकी 13/20 गुना हो जाती है। ध्यान रखो, परसेंटेज में चीज और क्लियर हो जाएगी क्यों होता है। कोई भी चीज जब 35% कम होती है ना तो वो 7/20 से कम होती है, तो वो जो भी होती है उसका 13/20 गुना हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा कि हमारा जो ये 8 वाली वैल्यू है ये 8 इंटू 13/20 हो जाएगी, जो यहां पर आपकी 10 वाली वैल्यू है ये 10 इंटू 13/20 हो जाएगी। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, टोटल तो मुझे अभी पता है कि उतना ही रहेगा जितना पहले था, टोटल में कोई बदलाव आना ही नहीं है। फिर मैंने कहा मुझे 17 यूनिट की वैल्यू दी है, सुमित की वैल्यू मुझे दी है, 1 यूनिट की वैल्यू 1260 आ गई, तो मैंने इसकी अमित की वैल्यू निकालनी थी, अमित की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। 13/20 किसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा समझो, किसी चीज को 35% से अगर गिराओगे तो वो 65% बचती है, तो वो वैल्यू 13/20 हो जाती है, क्योंकि 13/20 65% का फ्रैक्शनल मान होता है। 7/20 से कम किया तो एक का हिस्सा जो 8 था वो 8 इंटू 13/20 हो गया। जो हमारा सुमित था वो तो 7 पा गया, 20%, 12 8 20 का, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो लास्ट वाला था श्याम, उसका भी 12 इंटू 13/20 हो जाएगा। ये पूरी कहानी है, ठीक है। आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल, फिर डाउट्स लेता हूं। ए और बी ने 5,405 में इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद ए 4300 इन्वेस्ट करेगा और बी 3200 रुपए विड्रॉ कर लेगा, और अब नया इन्वेस्टमेंट 5:4 हो गया। नाउ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम्स 5:4। आपको बताना है कि हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट इनिशियली। अभी सवाल में टाइम पीरियड का कोई रोल ही नहीं है बेटा, इतना आसान सवाल है। ये कह रहा है मेरे पास 4:5 में 2 वैल्यू थी, तुमने एक में 4300 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया ए में, और बी से तुमने 3200 रुपए निकाल लिए, इससे जो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है 5:4 हो गया। ये सवाल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। इस टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया सीधा, कैपिटल रेशियो प्रोवाइडेड है। 4 चौके 16, 5 25, 9 यूनिट हो गया ये। 9 यूनिट किसके बराबर है, 32 पंचे 160, 43 दुना 86 दुना 172, तो 172 और 160 कितना हो गया, 332। यही हुआ ना, तो गलत लिखा गया। 32 पंचे 160 हुआ, और 83 का 4 गुना कर रहा हूं मैं तो 172 आएगा, सॉरी, है ना। 16 17 33 332 ही तो आ रहा है, 9 यूनिट। क्लियर। अब यार ये कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, लगभग पूछा है अप्रॉक्स, तो डिवाइड करके निकालेंगे। ए का इन्वेस्टमेंट निकालना है मुझे, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 9 यूनिट दिया, 4 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट पहले निकालते हैं, 9 3 27, 6 33, 6 9 6 54, 8 62, 800 हो गया। 9 8 72, 9 8 72, ऐसे करके कहानी चलती जाएगी। 4 यूनिट निकालना है, तो 4 इंटू 3688.8 करेंगे। 4 8 32, 4 8 32 3 35, 4 8 32 3 35, 4 6 24 3 27, 4 3 12 2 14, 14755 आंसर आ रहा है बी। ठीक है, दैट्स आंसर। तो कुछ नहीं करना है, इट्स लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 9 यूनिट की वैल्यू दिया है, कटा नहीं, दशमलव में वैल्यू आई, देन हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ए का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो आज इतनी सवाल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के लिए अभी आपके 15 सवाल और हैं, तो 15 सवाल हमें अगली क्लास में करने हैं।
मंडे को होंगे ये सवाल। उसके पहले जो कम समझ में आया उसको एक तो संडे को ठीक से समझ लेना कल, और जो अगर अभी की क्लास से कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मीनाक्षी जी का एक डाउट है, बताते हैं डाउट क्या है। कहाँ गया डाउट आपका? यहाँ गया डाउट आपका। सर मैं कुछ दिनों से एग्जाम की वजह से क्लास नहीं ले पा रही, रेशियो प्रपोर्शन नहीं किया, तो पहले वो करूं या फिर ये क्लास कंटिन्यू करूं? देखिए, हमेशा लाइव क्लास में जहां से हो रहा है वो तो मिस मत करो, भले ही कम समझ में आए, क्लास जरूर करो, गैप क्रिएट ना करो, ठीक है। और जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट करो। तो लाइव जो हो रहा है इसको तो लाइव ही करना शुरू कर दो, कम समझ में आए तो भी। अभी पार्टनरशिप खत्म होगा, परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा, परसेंटेज स्टार्ट होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाइव क्लास को आदत बनाइए अपनी, और जो गैप रह गया है किसी भी वजह से उसको आप धीरे धीरे करके कवर कर लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं। डोंट नो व्हाई आई एम नॉट कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर क्लास, आई फॉल टुवर्ड्स माई सेल्फ। अंग्रेजी आपने ऐसी लिखी है कि खुद को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में लिखते भावनाएं पहुंच जाती, इंग्लिश में आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामर का बेटा सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना तो हो कि हम समझ पाए तुम क्या बोल रहे हो। अभी कंटेम्प्टिवली का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या होता है। योर क्लास कंड्यूसिव क्या लिखा है आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अंग्रेजी में, हिंदी में अपना क्वेश्चन लिखते समझ जाते हो। खैर, तुम्हारी मेन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है, समझ में आ रहा है। बेटा देखो, दो चीजें होती हैं, एक डिसिप्लिन होता है, कि एक डिसिप्लिन होता है, आर्मी में एक डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है। वो डिसिप्लिन यही होता है कि इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, मेरे को क्लास जाना है। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रीक बनाना पड़ेगा। स्ट्रीक का मतलब है आप एक चीज डिसाइड कर लो कि मुझे 21 दिन क्लास लगातार करनी है, मिस नहीं करना। अब आप ऐसा करो कि रोज एक जगह 21 दिन का एक बना लो कैलेंडर, और डेली एक ऐसे क्रॉस क्रिएट करो। आज क्लास करी, क्रॉस, अगले दिन क्रॉस की, क्रॉस, अगले दिन क्रॉस की, क्रॉस। ये स्ट्रीक्स मेंटेन करो। अगर कभी किसी कारण से एक दिन का गैप हुआ, उसे नहीं कर पाए आप, तो वो 2 दिन का गैप मत बनने दो। जब गैप 2 दिन का हो जाता है तो वो इनकंसिस्टेंसी चेन पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। तो एवरी टाइम यू ब्रेक ए स्ट्रीक, यू स्टार्ट इट इमीडिएटली। दैट इज हाउ थिंग्स आर डन। डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, कमिटमेंट देना पड़ता है, रात को सोचना पड़ता है कि कल मुझे ये काम करना है, उस पर स्टिक रहना पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हो कल देखते हैं, कर लेंगे, क्लास करना होगा, तो कभी नहीं कर पाओगे। आपको ये कमिटमेंट लेके सोना पड़ेगा कि मुझे कल क्लास करनी है, कल सुबह कमिटमेंट लेके उठना पड़ेगा कि मुझे आज शाम को क्लास करनी है। डजंट मैटर क्या हो जाए, मैं शाम को क्लास करूंगा, तब क्लासेस हो पाएंगे रेगुलर, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो खुद से कमिटमेंट करना सीखिए और पूरा करिए उसको। 32% बता दीजिए एक बार। देखिए मैंने क्या बोला था, टोटल 100% का प्रॉफिट होता है, 100% बोलते हैं किसी भी चीज को। इसमें 4% तुम कह रहे हो कि हम भाई प्रॉफिट का इमरजेंसी फंड में डाल देंगे, तो आप 96% ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये आप बांटोगे। बाकी तो 4% इमरजेंसी फंड चला गया। जो ये रेशियो निकल के आया 4:3:5 कि प्रॉफिट इस रेशियो में बांटना है। तो मैंने कहा ये टोटल 12 यूनिट है, और ये 12 यूनिट 96% ऑफ प्रॉफिट जो है इस 12 यूनिट्स में टोटल एडजस्टेड है। इसको कितना मिलेगा? ये 4/12 है, और 12 यूनिट 96% ऑफ प्रॉफिट है। तो ये 1/3 हुआ, मैंने कहा 96/3 हो गया, 32% ऑफ प्रॉफिट। तो 32% प्रॉफिट का किसको मिला? इसको। मैंने इसको डायरेक्ट बोला कि 12 यूनिट टोटल है, ये 4 है तो 1/3 है, तो 96 का 1/3 कितना होगा? 32% इसको मिला। 32% प्रॉफिट का, ये पी इज प्रॉफिट नॉट पी, तो पी को 32% मिल गया प्रॉफिट का। यही मैंने आपको समझाया। मैंग जी समझाइए, चैट में आइए और बताइए कि समझ में आ गया, ठीक है। चैट में आइए और समझाइए कि समझ में आ गया है, ठीक। हाँ जी, ऑल राइट। सर मैंने डाउट भेजा था, वर्ड लिमिट शायद खत्म हो गई थी, मुझे सोचो लिखना था, गलती से सोच हो गया। नहीं तो क्या हुआ, सोचो से कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज की प्रैक्टिस शीट के डाउट कब लोगे? प्रैक्टिस शीट का मैं कोई डाउट क्लास में नहीं लूंगा, ठीक है। मतलब कोई अलग से मैं डाउट क्लास उसकी नहीं रखूंगा, आप क्लास से पूछ लोगे, बता दूंगा। देखिए एक चीज आपको समझनी है कि आपका हर एक डाउट प्रैक्टिकली मुझसे सॉल्व रखने की आप उम्मीद भी रखोगे तो आपको पता है वो बैच में नहीं हो पाना है ना। 10,000 से ज्यादा भी बच्चे, 5 डिजिट में बच्चे हैं, एक बच्चा एक डाउट भी अगर पूछ ले पड़े 10,000 डाउट्स हो गए। तो डाउट का मैकेनिज्म देखो क्या होता है कि मैं आपके रेलेवेंट डाउट्स, जो अच्छे डाउट्स होंगे, मैं हमेशा ले लूंगा। उसके लिए आप परेशान हो, क्लास में आप आके पूछ लोगे, मैं ले लूंगा। बट आपको डाउट का एक मैकेनिज्म शिवानी जी खुद बनाना पड़ेगा अपने मित्रों के साथ। मित्रों के साथ डाउट क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। जो यहां पढ़ रहे हो उन्हीं के साथ कुछ ग्रुप्स बना लो, आपस में डिस्कस कर लो, उससे आपके डाउट्स वो सॉल्व करेंगे कुछ, और कुछ आप उनके डाउट सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा लर्निंग्स होती हैं, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट के सोल्यूशन भी हमने दिए हैं आपको, प्रैक्टिस शीट के सोल्यूशन दिए गए हैं ताकि आप खुद से उस सॉल्यूशंस को भी देख पाएं, समझ पाएं।
और बाकी अपने मित्रों से डिस्कस कर लें। बाकी कोई सवाल अच्छा है जो समझने में तकलीफ हो रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एक ही साथ सारे टॉपिक्स के पीडीएफ दे देते तो निकलवाने का कॉस्ट कम पड़ता, ऐसे में 10 पेज 5 पेज निकलवाने का कॉस्ट ज्यादा जाता है। यार पूछता हूं मैं टीम से, ठीक है, कि ये संभव है कि नहीं है, थिंक अबाउट इट। यहाँ आते हैं, अगला डाउट किसका, नीरज जी का। 6x तो टोटल ही है, तो इसका 3/4 हो सकता है, लेकिन 6x बटे 14x 3/7 तो शेयर है, फ्रैक्शन है, लेकिन हम 6x टोटल मान सकते हैं और k 3/4 कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं कभी भी, है ना, इस तरह से थोड़ा ना सोचते हैं। आप कह रहे हो कि हम टोटल का 3/4 करेंगे, टोटल का 3/4 करने को किसने बोला आपको इस सवाल में? पहले तो आपको बेटा ये समझना है, अच्छा आप क्या डाउट पूछ रहे हो? आपको रेशियो वाला डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि वो 3/4 हो गया है, हाफ ऑफ व्हाट इट हैड बीन, या आप करो कि प्रॉफिट का 3/4 कर रहे हो, कर लो प्रॉफिट का 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। 32,000 का प्रॉफिट हुआ, अब 32,000 का जो प्रॉफिट है उसका 25% है, 3/4 32,000 का निकाल लो, यू कैन फिगर इट आउट, हो जाएगा यहां से भी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने भी वही किया है। हाँ जी, कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल का रूट कैसे निकाला जाता है? देखो बेटा, रूट निकालना तो ये बचपन का खेल है आपके, है ना। अब जैसे रूट 2.5 निकालना है आपको, दशमलव में है, तो आप पहला काम तो ये करा करो कि इसको 100 से गुणा कर लिया करो। 100 से अगर आप गुणा करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 250/100, शुरुआत में सोचने के लिए। अब 10 बाहर आ गया, अंदर वैल्यू हो गई तुम्हारी रूट 250, ठीक। अब आपको 250 का स्क्वायर रूट निकालना तो आता होगा ना बचपन में, निकालो। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब करना नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, 250 के आसपास के स्क्वायर रूट्स आप सोचो। 16 स्क्वायर 256 होता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू 16 स्क्वायर तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, 16 माइनस लिख दिया मैंने, तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी ये 1.6 माइनस है। 1.6 माइनस का मतलब 1.6 से थोड़ा कम, इट्स लाइक दैट। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप इस 100 के बारे में भी नहीं सोचोगे, आप मेंटली सोच पाओगे कि 1.6 का स्क्वायर ही 2.56 होता है, यहाँ ये 2.56 से हल्का सा कम है, तो मेरा आंसर 1.6 से थोड़ा सा कम होगा। डिजिट्स में लिखना चाहो तो ये 1.5 समथिंग होगा, 1.6 से थोड़ा सा कम होगा। अब जैसे आप करो मैं रूट 1/5 निकालना चाहता हूँ, तो रूट 1/5 का मतलब क्या हुआ, रूट 0.2। इस रूट 0.2 को आप पहले 100 से गुणा कर लीजिए ताकि ये बन जाए 20, और 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाएगा, फिर 100 से गुणा किया, 100 से डिवाइड। अब रूट 20 की वैल्यू क्या होगी? रूट 20 निकालना आसान है आपके लिए, क्योंकि ये 4 रूट 5 बनता है, 4 बाहर जाता है 2, 2 रूट 5/10 हो गया, ये 0.2 हो गया, और रूट 5 की वैल्यू 2.23 के आसपास होती है, ऐसे निकल गया। अब आप करो मुझे रूट 2/3 निकालना है, रूट 2/3 की वैल्यू होती है 0.66 का रूट, 100 से गुणा कर लीजिए, बनेगा 66/10, 66 का रूट। अब आपको पता है ये 8 के स्क्वायर से थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको लिखूंगा 8+/10, तो ये वैल्यू 0.8 प्लस आ गई, 0.8 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो एग्जाम में थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज आपको समझनी है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज, और उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से, ठीक है। PQ का प्रॉफिट 5/6 है, तो इसका 70% लेंगे ना, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं बेटा देखो, 5/6 हमें टोटल प्रॉफिट जो भी बांटना है वो इस रेशियो में बटेगा, वो प्रॉफिट जो बांटना है वो 70% है, तो 70% प्रॉफिट का हम बांट रहे हैं, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो ये जो वैल्यू बंट के मिलेगी वही मैंने बोला कि ये भी 70% ही है, जितना हो सकती थी उसका 70% है। तो मैंने कहा ये जो 5 यूनिट आपका 88900 के बराबर, अगर आप ये कैलकुलेट करते हो कि हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आई, कितनी आई 1 यूनिट की वैल्यू, डिवाइड किया था ना कुछ हमने, तो यहाँ क्या लिखा देखो हमने यहाँ ये लिखा बेटा, ये सीधे स्टेटमेंट यहाँ समझा देता हूँ ना। मैंने कहा आप अब यहाँ पर जो प्रॉफिट बांट रहे हो वो इतना ही बांट रहे हो, पी को कितना मिलेगा, 5/11 मिलेगा, टोटल 11 हिस्से हैं, इसमें 5 हिस्सा पी को आता है, 5/11 इसका मिलेगा, यही वैल्यू मैंने इसके बराबर कर दी, जहां पर एक्स ओरिजिनल प्रॉफिट है 30% हटाए बगैर। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बोला था कि आपकी जो ये प्रॉफिट है 88900, जब 70% प्रॉफिट बांटोगे तो इसको पी को मिलने वाला हिस्सा भी जो मिल सकता था उसका 70% है, उसको 100% में कन्वर्ट करेंगे, 10/7 से गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू निकल जाएगी कि पी का 100% प्रॉफिट के केस में क्या हिस्सा होता। तो फिर 6 यूनिट 5 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, फिर 11 यूनिट निकाल लो, तो आपको मिल गया कि 100% प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। बाकी चीजें रिवाइज कर लेना घर पे एक बार अच्छे से अगर आप रिवाइज करोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ओके। और फिर हम मंडे को मिलेंगे और आगे के सवाल करेंगे, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।